हेलो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेट प्रैक्टिस बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए। ठीक है, इसका आज हम लोग कौन सा सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं? सेट नंबर 3। टोटल 21 सेट है, ये हम लोगों ने शुरुआत किया था। आज थर्ड सेट है और ये रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है जो कि आपको मार्केट में या ऑनलाइन दोनों जगह मिल जाएगा। तो बिना देर किए चलिए यहाँ से शुरू किया जाए। इसको हटा देता हूँ पहले। या तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में यदि पायरेट को ATEPIR के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उस भाषा में सीक्रेट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? देखिए, पायरेट को PIRATE, पायरेट लिख दिया, नीचे क्या लिखा हुआ है? ATEPIR। ये देखिए वर्ड क्या हो रहा है यहाँ पे? ATE, ये थर्ड तीनों जो लास्ट का वर्ड है वो यहाँ आ जा रहा है। फिर ये आपका शुरू का जो 3 वर्ड है वो लास्ट में चला जा रहा है। तो वैसे ही क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाला 3 वर्ड कहाँ चला जाएगा? लास्ट में। SEC देखिए सिर्फ इसमें है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट पेज में लेकर चलते हैं। एक आदमी कहाँ से, मान लीजिए यहाँ से चल रहा है, पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलेगा, यहाँ से 4 किलोमीटर चला गया। दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। वहाँ से क्या करता है? दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चल रहा है। यहाँ से दाएं मुड़ के 6 किलोमीटर चलेगा। एक बार और दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से फिर से दाएं मुड़ेगा। दाएं मतलब अगर आप सामने से बना रहे क्वेश्चन तो वो आपके अपोजिट आ रहा है, तो आप अपने बाएं तरफ मुड़ा देंगे, तो ये 4 किलोमीटर। वह फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा तो मतलब ये तो 4 यहाँ तक आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ से 6 किलोमीटर वापस, 6 किलोमीटर मतलब यहाँ से तो वापस पहुँच गया वहीं पे। वहाँ से बाएं मुड़ता है ना, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ के किधर जाएगा? 3 किलोमीटर इधर। वह फिर दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर मतलब नीचे चले जाएगा 8 किलोमीटर। फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, मतलब उसका बाएं हम लोग का दाएं हो जाएगा क्योंकि वो हम लोग का अपोजिट चल रहा है 3 किलोमीटर। और अंत में दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ के कितना चलेगा? 1 किलोमीटर। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? ये तो यहाँ 3 गया था, यहाँ 3 फिर से रिटर्न आ गया, तो ये तो इसके एकदम लंबवत सीधा में होगा। ठीक है, ये 8 हुआ, यहाँ 1 हुआ, टोटल कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द चुनिए। डॉक्टर, प्रोफेशन, ऑडिटर और इंजीनियर। ये देखिए तीनों क्या है? तीनों एक पोस्ट है, पद है, लेकिन प्रोफेशन क्या है? मतलब तीनों एक प्रोफेशन के अंदर में आता है ना, तो प्रोफेशन क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट है, M5N का अर्थ है MN की माँ है। M4N का अर्थ है MN का पिता है। M6N का अर्थ है MN का बेटा है। M8N का अर्थ है MN की बेटी है। तो इसमें S और P का संबंध पूछ रहा है, बना देते हैं। P5Q दे रहा है तो यहाँ पे क्या है? P Q की माँ हो जाएगी, P Q की माँ। फिर Q4R वाला यहाँ पे बैठ रहा है, तो Q क्या हो जाएगा? R का पिता, Q R का पिता। ठीक है, R8S यहाँ पे आ जाएगा। R S की बेटी है, R हो जाएगी बेटी किसकी? S की, मतलब इसकी पत्नी होगी, ये पिता है। S यहाँ पे पत्नी हो जाएगी। S का P से, S कौन है इसकी? P की बहू हो जाएगी, पुत्र वधू। 5वां है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 797, 698, 574, 425, 251, उसके बाद का पूछ रहा है। एक काम करते हैं, दोनों का अंतर देख लेते हैं। इन दोनों का कितना हो जाएगा? 99। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना हो जा रहा है? यहाँ से यहाँ से हो रहा है 99 अंतर। ठीक है, यहाँ से इसके बीच में कितना अंतर हो जा रहा है आपका? 98 प्लस 36। इधर देखिए मैं घटा के दिखाता हूँ। 698 में 574 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 1, 124। यहाँ 124 का डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ से कितना आ रहा है? 574 में से 425 घटाएंगे तो 149 का। फिर इससे इसमें कितना आ रहा है?
425 में से 251 घटा देंगे तो आपका आ जा रहा है 100 150 174 का। ठीक है, अब देखिए ये कोई क्रोनोलॉजी तो नहीं बना रहा है, अब इन दोनों में अंतर देखेंगे। ये कितना पड़ रहा है इससे 25, ब्लू दिख रहा है कि रेड कर दें? ये कितना है 25, हाँ ये दिखेगा। फिर यहाँ पे अंतर कितना हो रहा है, फिर से 25 का, फिर इसमें अंतर फिर से 25 का, तो यहाँ पे इसमें 25 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 199 199 सॉरी, हाँ 199 यहाँ क्या होगा, यहाँ से घट जाएगा, तो 199 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 52, जो कि ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ये है ना, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या और प्रतीकों के समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद की शर्तों के अनुसार अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। ठीक है, दिए गए कूट और शर्तों का अध्ययन करें और उसके बाद फिर दिए गए शब्द का दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यदि कोई भी शर्त लागू नहीं होती है तो संबंधित संख्या प्रतीक के लिए कूट का सीधे अनुसरण किया जाना चाहिए, जैसे कि तालिका में दिया गया डायरेक्ट रिलेशन है ना। यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है तो इन दोनों पहले और अंतिम घटक के कूटों को परस्पर बदल दिया जाएगा। यदि पहला घटक विषम संख्या और अंतिम घटक सम संख्या है तो पहले और अंतिम घटकों को इसके रूप में लिखा जाएगा, सी के रूप में। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो निम्नलिखित समूह के लिए, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, 5 3 + 4, इसमें क्या बोल रहा है, पहला कंडीशन यदि पहला घटक एक प्रतीक और अंतिम घटक एक संख्या है, तो ऐसा तो है नहीं, दोनों संख्या है तो पहला लागू नहीं हो रहा है। यदि पहला घटक विषम संख्या है, ठीक है, और अंतिम घटक सम संख्या, ये देखिए ये वाला फॉलो हो रहा है सेकेंड वाला है ना, तो और अंतिम घटकों तो पहले और अंतिम घटकों को सी के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। मतलब इन दोनों जगह क्या बैठा देंगे, सी बैठा देंगे लास्ट में। ये देखिए यहाँ भी बैठा दिया, यहाँ भी बैठा दिया, और किसी में है नहीं, तो एक ही आंसर इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, देख लेते हैं। ये हो गया एक यहाँ पे, फिर 2 हो गया, ये 3, ठीक है, ये 4, उसके बाद ये 5, फिर यहाँ से एक देखिए बन रहा है, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये 6 और ये पूरा एक बड़ा वाला त्रिभुज 7, तो कितना हो गया 7 त्रिभुज। दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दिए गए अनुसरण दर्पण को एमएन पर रखा जाएगा। जब ऐसे रखा जाएगा तो इसका सही प्रतिबिंब, तो ये तीर किधर चल जाएगा, इधर की ओर चला जाएगा। ठीक है, इधर के तीर में देखिए एक ही आंसर आ रहा है, ये सिर्फ इधर बन रहा है ना। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 9 नंबर में ये आपका वर्ड बनाते जा रहा है, पूछ रहा है कि ये वाला में क्या होगा। ठीक है, इसको पढ़ना जरूरी नहीं, ये तो सब में एक ही आता है। पेंसिल, फिर PENCIL, मतलब एक वर्ड आगे बढ़ा दिया, पी को आगे बढ़ा दिया, एल को पीछे ले आया, फिर से पी को थोड़ा आगे बढ़ा दिया एक वर्ड PENCIL, मतलब एक एक वर्ड बढ़ाते जा रहा है, फिर PENCIL। नेक्स्ट में क्या होगा, पी से शुरू होगा, PE, उसके बाद एन यहाँ से आ जाएगा, है ना। ये पी के बाद 2 वर्ड बच रहा है, पी के बाद कितना वर्ड बचेगा, एक वर्ड PE। देखिए लास्ट में किसका है, ये तो इसका है, तो लास्ट में क्या आ रहा है ई, तो ई में आंसर ए। नेक्स्ट है, इसके जगह पे पूछ रहा है क्या आएगा, 361 306, अंतर देख लेते हैं, लिख के बताऊं, अच्छा यहाँ से तो हो जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस कितना है 55 का, इन दोनों का नहीं पता, इन दोनों का भी नहीं पता, बट इन दोनों में कितना है 45 और 8, सॉरी 35 और 8 43 का, इन दोनों में कितना का हो रहा है 39 का। ठीक है, तो ये 55, ये 43, 4 का अंतर आ रहा है इससे, ये 4, यहाँ भी अगर 4 का अंतर रखे तो कितना हो जाएगा ये, ना 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 ना, एक कॉमन, 55 43
39 ही आ रहा है ना। 165 यहाँ पे आ रहा है 43 का 4 6 8 10 ऐसा हो रहा है क्या? 55। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे 55 है कि 45? सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 45 हो रहा है। इससे अरे नहीं नहीं नहीं, 55 ही तो हो रहा है। कहाँ मैं फंस गया यार, ये 55 ही है। तो 55 का आ रहा है। ये अगर 8 का अंतर हो तो 47, फिर 6 का अंतर नहीं, 55 में से 4 चला गया तो 51, 51 में से 4 चला जाएगा तो 47। अरे यहाँ तो हो रहा है, इससे 4 घटाएं तो 51 आएगा, इससे 4 घटाएंगे तो 47 आएगा, इससे 4 घटाएंगे तो 43 आएगा। तो इसमें से हमको कितना घटाना है? 51 घटाना है। 306 में से 51 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 255। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। किधर गया 255? ये आंसर है। आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है कि फिर से मैं एक बार समझा दूं? शायद क्लियर नहीं समझ में आएगा क्योंकि थोड़ा अलग था। ठीक है, यहाँ पे लिख के बताता हूँ। 361 है, 306 है, यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए x है, फिर 208 है, फिर 165 है और 126 है। यहाँ पे देखिए कितना का अंतर हो रहा है? 55 का। यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे भी नहीं पता, यहाँ पे कितना का अंतर हो रहा है? 43 का। यहाँ पे 39 का। ठीक है, तो यहाँ 55 में से अगर 4 घटाते हैं, यहाँ देखिए 4 का डिफरेंस आ रहा है इस सब में। इसमें भी अगर 4 का डिफरेंस लाते हैं तो कितना हो जाएगा? 51। फिर यहाँ 4 का डिफरेंस लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 47। वहाँ से देखिए फिर 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें से कितना घटा देंगे? 51। 51 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 255। ओके, चलिए नेक्स्ट है। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, कोरियोलिस बल। और ये कैसा होता है? एक आभासी बल होता है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगता है। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है? जो हवा की दिशा होती है ना, जैसे उत्तरी गोलार्ध में दाईं की ओर चलना, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं की ओर चलना, ये किसके कारण होता है? ये कोरियोलिस बल के कारण ही होता है, जिस कारण वो दोनों का इक्वल इफेक्ट होने के कारण वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। साल्टोरो कांगड़ी चोटी निम्नलिखित में से किस सीमा पर स्थित है? कहाँ है ये? भारत पाकिस्तान के सीमा पर स्थित है। ठीक है, और आपको लोकेशन पता है ये कहाँ पे? ये है सियाचिन के पास। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? किस देश की? तो मृत सागर के साथ किसकी किसकी सीमा है? आप लोगों को पता होगा, जॉर्डन का है, फिलिस्तीन का है और इजराइल का है, तो लेबनान का ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है? कौन सा है? अल नीनो जो है वो गर्म जलधारा। ये तीनों कौन सा हो गया? हम्बोल्ट, लेब्राडोर और फॉकलैंड, ये तीनों क्या है? ठंडी जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार, कौन सा अक्षांशीय विस्तार क्या है? कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में, एन है ना, नॉर्थ में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और अगर देशांतरीय विस्तार बोला जाएगा तो कितना होगा? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये होता है देशांतरीय। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये अक्षांशीय पूछ रहा है तो 8 डिग्री 4 मिनट। तो भारत कैसा है? भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरह से बसा हुआ है। ठीक है, ये देखिए नॉर्थ नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, तो ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में। और इसका जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, देखिए इसके बीच में आ रहा है ना, तो वो कहाँ से गुजर रहा है? भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। मित्र पर गमछा झाड़, पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? कहाँ का? अफ्रीका महाद्वीप का। अरे हाँ, तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा कौन सा हो गया? ये हो गया आपका नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया जो है वो सबसे बड़ा इसका देश हो गया। ठीक है, आबादी वाला देश हो गया अफ्रीका महाद्वीप का। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये नर्मदा। ये कहाँ गिरती है? ये गिरती है खंबात की खाड़ी में और एस्चुरी बनाती है। कावेरी कहाँ गिर रही है? आपकी बंगाल की खाड़ी में।
कृष्णा भी गिर रही है बंगाल की खाड़ी में। ये कहाँ से निकल रही है? नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ से निकल रही है। गोदावरी भी कहाँ गिर रही है? अरे अरे ये क्या मैं टिक क्यों कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, हाँ। तो ये तीनों कहाँ? ये तीनों गिरती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट है, घाना की राजधानी क्या है? घाना की राजधानी क्या है? अक्रा, बी वाला। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चाय उत्पादक राज्य नहीं है? कौन सा नहीं होगा? ये होगा राजस्थान। राजस्थान नहीं है, बाकी कर्नाटक भी है, केरल भी है और तमिलनाडु भी है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बांदीपुर। बांदीपुर कहाँ है आपका? ये तो कर्नाटक में हो गया, तो यही आंसर हो गया। मानस कहाँ है? मानस असम में है। काजीरंगा भी असम में है आपका। रणथंबोर, सरिस्का ये सब कहाँ है? राजस्थान में है। भितरकनिका ये कहाँ है? उड़ीसा में है। सिमलीपाल ये भी कहाँ है आपका? उड़ीसा में ही है। नेक्स्ट है, 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और क्रमशः 1136, 7636 और 11628 मत प्राप्त किए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए? जीता कौन है? ये 11628 वोट जिसको आया होगा, सबसे ज्यादा जिसको आया होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तीनों का सम निकाल लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं करके दिखाता हूँ, ऐसे तो डाउट भी किया जा सकता था। 7636 11628 814 24 के 0 हाथ में बचा 2, 3 3 6 2 8 2 10 के 0 हाथ में बचा 2, उसके बाद 1 6 1 7 6 13 और 2 15 के 5 हाथ में बचा 1, 1 7 1 8 1 9 1 10 का 0 हाथ में बचा 1 1 2 20500, इतना टोटल वोट था। और जीतने वालों को कितना मिला? 11,628 आउट ऑफ 20,500। तो इसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो इसका बटे करके गुने 100 कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। ये 2 शून्य से 2 शून्य उड़ा दीजिए। अब इससे काटना, अरे कुछ गलती की है क्या? 5 से तो ये कटेगा नहीं। 6 6 12 8 20 का 0 हाथ में बचा 2, 3 3 6 2 8 2 10 का 0 हाथ में बचा 1, 1 1 2 6 8 6 14, यहाँ 4 बच रहा है। ठीक है, तो ये 204 यहाँ पे। अब देखिए 204 से इसको काटना है। ये देखिए 4 से अगर किसी वर्ड को काट रहे हैं, लास्ट में 28 है ना, तो कितना से कटेगा? 7 बार में एक ही ऑप्शन है और लास्ट में 2 भी आ सकता है। 4 से अगर किसी चीज़ को काटेंगे 8 में, तो या तो 4 7 28 या 4 दूनी 8, तो या तो 2 आएगा लास्ट में या तो 7 आएगा। 7 है कहीं पे? 2 नहीं है, सिर्फ 7 है। ठीक है, या तो आप सॉल्व कर सकते हैं, 204 से काट के देखिएगा, 17 से काटिए, फिर 4 से काटिए, फिर 3 से काटिए, ऐसे करके काट सकते हैं। नेक्स्ट है, एक निश्चित कार्य को पूरा करने में बी और सी द्वारा मिलाकर उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय से 2.4 गुना समय लेता है। यदि ए और बी मिलकर उक्त कार्य 27 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला उसी कार्य को 75 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? चलिए सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मतलब थोड़ा सा थिकनेस का बढ़ा देता हूँ। हाँ, ओके। तो एक निश्चित कार्य पूरा करने में कितना लगे? बी और सी द्वारा मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय से 2.4 गुना। तो एफिशिएंसी जो होता है, मान लीजिए कि अगर ए, इस तरह से मैं बताता हूँ, ए 10 दिन में करता है और बी उसका दुगना समय लेता है, तो बी दुगना समय ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा एफिशिएंट है। कितना? इसका दुगना ज़्यादा एफिशिएंट है ना। कोई अगर किसी से डबल ज़्यादा टाइम ले रहा है, मतलब मैं अगर किसी काम को करने में 5 दिन ले रहा हूँ और आप उसे करने में 10 दिन ले रहे हैं, मतलब आप मेरे से दुगना टाइम ले रहे हैं, तो आपसे मैं दुगना एफिशिएंट हूँ, तब तो मैं 5 दिन में कर दे रहा हूँ, आप 10 दिन में कर रहे हैं। तो ये अगर समय 2.4 गुना है तो एफिशिएंसी क्या होगा? ये अगर मान लीजिए कि एक दिन में एक कुर्सी बना रहा है, कुर्सी याद रखिएगा, कुछ भी, नल, पानी, टंकी, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, समय और ये वाला हो, क्या बोलते हैं, समय और कार्य हो, नल और टंकी हो, सब जगह मानिए कि ये आपका रेशियो, मतलब कि कुर्सी बनाना। ठीक है, बी और सी द्वारा मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय से 2.4 गुना समय लेता है। तो बी और सी कितना ले रहा है? बी और सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? ये 2.4 गुना ले रहा है ना, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? इसका 2.4 गुना ज़्यादा। ए और बी मिलकर उस कार्य को 27 दिन में कर सकते हैं, मतलब कि ए और बी बोल रहा है ना, ए प्लस बी कर रहे हैं 27 दिन में। सी अकेला कितने दिन में कर रहा है? 75 दिन में कर रहा है। ओके, तो 27 दिन में ए मान लीजिए एक कुर्सी बनाता होगा, ये तो एक दिया हुआ है का, है ना। एक सेकेंड, इसको हटा देता हूँ। या 27 इंटू ए की जगह 1 दे दूंगा, बी की जगह कितना दे दूंगा? सिर्फ बी रहने देते हैं, बराबर सी 75 दिनों में करता है, तो 75 गुने
सी कर देंगे, ठीक है। यहाँ 27 हो गया प्लस 27B बराबर 75C। बी प्लस सी का वैल्यू 2.4 दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे। किसका बैठा दें? पूछ किसका रहा लास्ट में? बी का पूछ रहा है, तो सी के जगह सी का वैल्यू बैठाते हैं। मतलब बी बराबर कितना होगा, सॉरी सी बराबर कितना होगा 2.4 माइनस बी। ये वैल्यू यहाँ पे बैठा देते हैं सी के जगह। 27 प्लस 27B बराबर 75 गुने 2.4 माइनस सी, ठीक है। सॉरी 2.4 माइनस बी, सी के जगह तो बैठा ही रहे हैं। तो 27 प्लस 27B बराबर 75 दूनी 150, 75 चक 30, तो 150 30 180 माइनस 75B। बी को एक तरफ ले आते हैं, 75 और 27 102B बराबर 180 में से 27 चल गया तो कितना बच गया 153। बी बराबर कितना हो जाएगा 153 बटे 102, काट देंगे तो 1.5 डेढ़ बार में कट जा रहा है, ठीक है। तो आपका बी का आ गया एफिशिएंसी 1.5। पूछ क्या रहा है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बी वाला कहाँ से निकाल लें, ये 1.4 है तो सी कितना हो जाएगा यहाँ से, देखिए सी 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 यहाँ पे है ना, तो इसके जगह 1.5 बैठाएंगे, माइनस 1.5 कर देते हैं इसको ले जाके इधर में बी को, तो कितना हो जाएगा 0.9। टोटल काम कितना हो गया 75 गुने सी है, तो 75 गुने 0.9 ये सी का मतलब टोटल वर्क बटे ये एक दिन में 1.5 कुर्सी बना रहा है। पॉइंट से पॉइंट एक हटा दीजिए, 15 छक सॉरी 15 पचे 75 9 पचे 45। अगर एक बार में आपको ये नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 9 गुने 2 भागा 3 का 24 माइनस 3 भागा 2 गुने ये, ठीक है। देखिए का जहाँ भी चिन्ह होता है सबसे पहले उसका करेंगे। ये तो बोर्ड मास आप लोगों ने पढ़ा है ना, पहले का करी पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, तो पहले का यूज करेंगे। तो 9 गुने 2 भागा ये कितना हो जाएगा 72, इसीलिए मैं एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। 3 भागा 2 गुने 6 माइनस 7 में -1 आ जाएगा यहाँ पे, -1 गुने 2 प्लस 3 भागा 3 बचे 15, ठीक है। 9 दूनी 18 बटे 72 गुना भाग एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। -3 बटे 2, ये माइनस जो यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 3 बटे 2 गुने यहाँ 2 है प्लस 3 बटे 15 है ना, यहाँ से ले आए 18 18 चक 72, 2 से 2 कट गया और ये 3 3 बचे 15। सीधा एलसीएम निकाल देते हैं, 4 यहाँ पे है 5 यहाँ पे, टोटल कितना जाएगा 20। 4 बचे 20, 5 यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो सीधा 20 20 दिया 60 प्लस ये 5 चक 20, तो 4 कितना हो जाएगा 69/20। देखिए आंसर है किधर है, इधर है, किधर रहेगा। अब है ए और बी एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और डी, ए और बी कितना दिन में बोल रहा है 5 दिनों में, सी और डी उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी और डी मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहले क्या कर लेंगे 20 और 5 इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा 100, मतलब क्या हो गया कि 100 कुर्सी बनाना है। ए प्लस बी ये दोनों 5 दिन में कर रहा है, मतलब कि एक दिन में कितना बना देगा 20 कुर्सी। सी और डी 20 दिन में करता है, मतलब एक दिन में कितना कुर्सी बना देगा 25। अगर ये चारों मिल के बोलेंगे कि चारों मिल के कितना बनाएगा, तो 20 5 25 है ना। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बना दिया मिलके इतना एक दिन में। पूछ क्या रहा है कि टोटल कुर्सी कितने दिन में बनाएगा चारों मिलकर। टोटल कुर्सी 100 है, एक दिन में 25 बनाता है, तो कितना दिन में बना देगा 25 चक्का 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 15 किलोग्राम गेहूं को एक अन्य प्रकार के 10 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त किया जाता है। तो महंगे गेहूं का दाम बताइए। 25 रुपये वाला कितना है 15 किलो, तो 25 वाला
15 किलो। दूसरा वाला क्या है, उसका दाम नहीं दिया लेकिन 10 किलोग्राम दिया है ना। मान लेते उसका दाम x था, x गुने 10 बराबर कैसे बेच रहा है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम। कितना चावल था, 15 किलोग्राम और 10 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, 30 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। 25 गुने 15 375 प्लस 10x बराबर 750। इसको इधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -375 कर देंगे तो सेम, इसका हाफ है ना ये 375, तो 375 ही बच जाएगा। बराबर कितना है, ये 10x है, 10 को इधर ले जाएंगे तो 37.5 kg, मतलब इसका रेट है 37.5 रुपीज़ पर केजी। नेक्स्ट है, सजीवों में अनेक तत्व या तो मुक्त अवस्था में होते हैं अथवा यौगिक के रूप में। निम्नलिखित में से एक तत्व सजीवों में नहीं पाया जाता है, कौन सा। मैग्नीशियम तो पाया जाता है बॉडी में, सोडियम पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है, सिलिकॉन नहीं पाया जाता है। 27 में विषम जोड़ों का चयन कीजिए। कौन कौन दिया हुआ है, एमाइलोप्लास्ट प्रोटीन कणिकाओं का संग्रहण, ये तो गलत है, विषम। ओके। इलाओप्लास्ट तेल अथवा वसा का संग्रहण, ये सही है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल वर्णक होता है, सही बात है। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, इसमें कलर का रहता है, ठीक है, रंगीन वर्णक होता है। एमाइलोप्लास्ट पता है क्या होता है, एमाइलोप्लास्ट होता है जो मंड या स्टार्च बोलते हैं जिसको, स्टार्च, स्टार्च बोलिए या फिर मंड बोलिए, ठीक है, इसका ये संग्रहण करता है, प्रोटीन कणिकाओं का संग्रहण नहीं करता है। तो ये विषम क्या हो गया इसमें, ये, क्योंकि ये गलत दिया हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सी राशि है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सी राशि हो जाएगी, ये अदिश राशि हो जाती है, जिसमें सिर्फ आपका परिमाण रहता है, ये दिशा नहीं होता है, ठीक है। कल भी हम लोग देख चुके हैं परिमाण और दिशा, मतलब अदिश राशि सदिश राशि क्या होता है। यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है जहां से वह चली थी, तो मान लीजिए कोई एक पर्सन यहाँ से गया फिर वापस यहीं आ गया, तो इसमें क्या होगा, औसत वेग वो क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। कैसे, मैं बताता हूँ। ये क्या है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, अगर हम लोग यहाँ से मान लीजिए 5 किलोमीटर गए हैं और वापस यहीं पे आते हैं, तो अगर दूरी बोला जाएगा तो 10 किलोमीटर कवर हो जाएगा, गए आए। लेकिन अगर विस्थापन बोलेगा कि इस पॉइंट से आपका कितना विस्थापित हुए हैं, तो हम लोग कहाँ विस्थापित हुए हैं, वापस तो यहीं आ गए हैं, तो वो कितना होता है, 0 विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, वेग, वेग क्या होगा, शून्य हो जाएगा। औसत चाल शून्य होगा नहीं, क्योंकि कुछ तो दूरी हम लोग तय किए थे, तो चाल कभी शून्य हो ही नहीं सकता उस कंडीशन में, तो ये भी देखिए ये गलत है ना, औसत चाल शून्य नहीं होगा। चली दूरी शून्य है, दूरी कहाँ से शून्य होगा, विस्थापन शून्य होगा ना, ओके। तो ये औसत वेग शून्य है, ये गलत है, ओके। मतलब ये, सॉरी, ये सही है, औसत वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बाई मतलब विस्थापन बटे समय। एच पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर कितना हो जाता है, ये 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन अणुओं के बराबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशियां मात्रक रहित है, मात्रक रहित, तो वो कौन सा होता है, मोल अंश। मोल अंश में क्या होता है, विलय में जो मोल का मान होता है ना, और विलयन का कुल मोल, दोनों का जो रेशियो होता है वही होता है, तो दोनों में देखिए मोल आ जा रहा है इसलिए कट जाता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। जैसे आपका डिस्टेंस का होता है मीटर, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, वैसे इसका नहीं होता है, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी रहता है। नेक्स्ट है, यदि ए का अर्थ भाग बी का अर्थ गुना सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ क्या है, माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सॉल्व कर दिया जाए, इजी क्वेश्चन है। 37 ठीक है, सी, सी की जगह क्या है, सी का अर्थ है प्लस 28, बी का मतलब क्या है, गुना 6, डी का मतलब क्या है आपका, डी का अर्थ है -322, और ए का मतलब क्या है, भागा भागा 23, ठीक है। तो 37 प्लस 28 छक 68 से, माइनस 23 से इसको काटेंगे, 23 से काई 23, 9 23 छक 92, 14 बार में 168 प्लस 37 कितना हो जाएगा, 205 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 189। कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर है, ठीक है। एक सेकेंड गलत कर दें क्या, हम्म 168 7 75 30 205 माइनस 14,
सॉरी 205 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 191। ये गलत टिक हो गया, ये हटा देता हूँ, पता चला आप लोग भड़क ना जाए। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी, ताकि अंतिम छवि सम्मिलित हो जाए। ठीक है, ये देखिए ऐसे बना ही देते हैं। हो गया, देखिए ऐसा कोई मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, सी वाला, ये है ना, ऐसा ही तो बनाया हूँ मैं, ऐसे है, इसके ऊपर ये है। चलिए नेक्स्ट है, एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या 3 के विपरीत, 3 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 के विपरीत कौन सा आएगा? देखिए 5 को यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ भी 5 है ना, यहाँ भी 5 है। 5 के विपरीत में क्या है? 1 है, 2 है, 6 है, 4 है, 3 है नहीं, लेकिन चारों अगर आ गया तो तीसरा कहाँ होगा? 3 यहाँ पे पीछे में ही होगा, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5। ये देखिए, ये 7, 4 माइनस 3, 20, 17 माइनस 3, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा? y 2 को में है तो ये दोनों कट कर देते हैं पहले। चलिए ये हो गया 2, 5 7, 5 ऐड कर रहा है, 10 5 15, 1 का 5 6, वाई एफ। ठीक है, ई में -3 कर रहा है, डी में -3 कर रहा है, एच में -3 करेंगे तो ई आएगा, तो वाई एफ ई, यही वाला आंसर है। ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे आर दे दिया है। 36 नंबर, यहाँ देखिए क्या बना रहा है ये, यहाँ देखिए क्या कर रहा है, हर फिगर में आपको दिख रहा है 2 ट्रायंगल बना रहा है उल्टा पुल्टा करके, एक ऐसे करके, और इसके ऊपर एक बीच में लाइन दे दिया है ना। तो यहाँ भी एक बनेगा, यहाँ पे देखिए डबल ट्रायंगल कहाँ दिया हुआ है, इसमें नहीं है, डबल ट्रायंगल ऐसे रहता तब ना। देखिए यहाँ पे डबल ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसे करके। ठीक है, ये डबल ट्रायंगल और ये लाइन, तो ये बी वाला हो जाएगा। बाकी किसी में आपका डबल ट्रायंगल नहीं दिया है, डबल ट्रायंगल दिया है तो ये लाइन छोड़ दे रहा है ना, ये सब गलत है। एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अंक ए बी सी 1 2 और 3 लिखे गए हैं। क्या क्या लिखा गया है? ए बी सी 1 2 3। इस पासे की 2 स्थितियां दी गई है, आकृति में दिखाई गई सी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? सी के विपरीत। ठीक है, यहाँ इसके विपरीत पूछ रहा है। ए देखिए दोनों में कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन, तो ए से ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ए 2 3। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी, तो ए के बाद कौन सा आ रहा है? 2 आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, तो ये दोनों अपोजिट है, बी और 2 अपोजिट हो जाएगा। फिर आ रहा है 3 और यहाँ आ रहा है सी, तो 3 सी के अपोजिट हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अपोजिट। अब यहाँ देखिए, ये आपका मिरर दे दिया, इसका इमेज इधर बनेगा, वो पूछ रहा है आपको आंसर, तो के आएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, के स्टार्टिंग में, यहाँ देखिए एल दे दिया, ये नहीं होगा, इसमें भी एल दे दिया, नहीं होगा, ये दोनों में के है। ओ और पी में देखिए यहाँ पी का ही खेल हो रहा है, पी का। ठीक है, पी अगर उल्टेगा तो कैसे बनेगा? ये ऐसे बन जाएगा, तो यहाँ पे देखिए उल्टा दिया है ना, यहाँ सीधा दे दिया है, तो ये आंसर। हाँ, एफ जे का भाई है, डी के बहन, के एल की बहन है, डी एल का पुत्र है, जे ई के पिता, बड़े बाप रे। चलिए कोई बात नहीं, एफ जे का भाई है, जे बना दिए, जे का जेंडर नहीं पता है, ई डी की बहन है, के एल की बहन है, डी एल का पुत्र है, जे ई का पिता है ना, तो जी किसका पिता हो गया? ई का। अब ई डी की बहन है, जैसे जैसे हम लोग को रिलेशन मिलते जाएगा वैसे ही बनाते जाएंगे। ई किसकी बहन है? डी की। डी एल का पुत्र है, डी किसका पुत्र है? एल का, और इसका भी पुत्र है, मतलब डी जो है एल का जो पुत्र है वो एल महिला कोई होगी, तो ये पिता पत्नी हो जाएगा, मतलब पति पत्नी। उसके बाद जे ई का पिता है, दे दिया, एफ जे का सब दे दिया, 1 2 3 4। के एल की बहन है, वो भी दे दिया, के एल की बहन है, के एल की बहन। अब क्या पूछ रहा है? डी का एफ से, के एल दिया क्यों है, तो डी का एफ से, एफ का क्या है? ये डी के पिता का भाई, तो ये क्या हो जाएगा?
चाचा है ना। ई डी की बहन है, डी एल का पुत्र है, सॉरी डी एल का पुत्र है, तो ऐसे बनेगा ना। तो ये किसका हो जाएगा, एफ का क्या हो जाएगा, डी भतीजा। वही मैं सोचा इसमें रिलेशन नहीं दे रहा है, रिलेशन नहीं देगा तो पता कैसे चलेगा कि ये मेल है कि फीमेल है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ गुना सी का अर्थ माइनस डी का अर्थ भाग है तो इसका वैल्यू पूछ रहा है आपका। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 94 क्या हो रहा है भाई, 94 सी का अर्थ क्या है माइनस 12, बी का अर्थ हो गया आपका गुना 6, ए का अर्थ प्लस 216, डी का अर्थ क्या हो गया, डी का अर्थ हो गया भागा 9। 9 से एक बार में कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 चक 36, 24 नंबर 216 होता भी है। तो यहाँ हो गया 94 माइनस 12 छक 72 प्लस 24, 94 24 118 माइनस 72 46 46। चलिए क्यू ओ पी क्यू आर एस टी और एक्स एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। गोल मेज सम्मेलन याद आ गया। एक्स की बाईं ओर से गिनती करने पर एक्स के बाईं ओर से गिनती करने पर क्यू और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं दिया है। पी आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ये देखिए ये एग्जैक्ट लोकेशन देता है। तो पी आर के दाईं ओर, आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3, पी यहाँ बैठा दिए। ओ टी के नहीं, पी ओ के ठीक बाईं, पी ओ के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। पी से आप देख रहे हैं ना, तो पी ओ के ठीक दाईं ओर, तो यहाँ बैठा दिए। एस ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और क्या बोल रहा है भाई, एक्स के बाईं ओर से गिनती करने पर क्यू और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। बाईं ओर से गिनती करने पर क्यू और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो कर यहाँ से लें पी आर के दाईं ओर, ओ टी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, ये देखिए छूट रहा है, ओ टी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, ओ टी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर 1 2 3, ठीक है। टी के बाईं ओर से तीसरा स्थान पर ये बैठ गया। अब क्या बोल रहा है, क्यू और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। 3 3 6 तो हो गया यार, कितना व्यक्ति बोला था, 2 2 4 2 6 एक साथ, अच्छा। तो क्यू और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, क्यू और एक्स तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन उसके बीच में एक एस के दाईं ओर से गिनती, और एस क्या है, ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ चला आया। हाँ यहाँ गलती हो गया, एक सेकेंड फिर से लेते हैं। पी आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, पी आर के दाईं ओर तीसरे पे बैठ गया, ठीक है। उसके बाद पी ओ के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, पी ओ के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, ये भी सही है। ओ टी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, ओ टी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, ये भी सही है। क्यू और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति, एक्स के बाईं ओर से गिनती करने पर, एक मान लीजिए, तो एक यहीं पे तो हो सकता है। ओके ओके ओके, हाँ सही सही बन रहा है। क्यू, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्यू और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक्स के बाईं ओर से गिनती करने पर। यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, इसके बाईं ओर से गिनती करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। लास्ट में एक बचा हुआ है, कौन सा है, पी क्यू आर एस, एस अभी नहीं लिए ना, तो एस यहाँ, एस क्या बोल रहा है, एस के, एस ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बैठा भी नहीं है, एस यहाँ बैठा हुआ है। तो एस और एक्स के बीच में, एस और एक्स के बीच में कितना लोग बैठा हुआ है, एस के दाईं ओर से गिनती करने पर, एस के दाईं ओर से गिनती करने पर कितना बैठ जाएगा, 1 2 3, 3 होगा। कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा सा वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल मतलब पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, कौन है, सऊदी अरब। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत
विश्व में अग्रणी है। किसमें है? चादरी अभ्रक। चादरी अभ्रक में क्या है? वो पहले स्थान पे है। अगर तांबा के बारे में बोला जाए तो इसके लिए कौन है? चिली। और जिप्सम और लौह इसके लिए कौन है? चीन। प्रथम मतलब अग्रणी देश है। ठीक है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? किसमें? जैन में सर्वाधिक साक्षरता दर। अगर साक्षरता दर के बारे में बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो टोटल कितना है इंडिया का? 74.04। इसमें से अरे नीचे लिखता हूँ 74.04%। उसमें से पुरुष का कितना है? 82.14 और महिलाओं का 65.46। सबसे आगे केरल, सबसे पीछे बिहार। ये कल भी देख चुके हैं। अगर क्या बोलते हैं उसको, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में बोले तो सबसे आगे लक्षद्वीप और सबसे पीछे दादरा और नगर हवेली। जिला के बारे में भी देख चुके थे हम लोग कल। सेटशिप सबसे आगे मिजोरम का। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है? उज्जैन शिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है, सही है। पेन कहाँ नहीं चल रहा है। लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। सूरत ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है, ये भी सही। जबलपुर झेलम नदी नहीं, वो किसके किनारे बसा हुआ है? नर्मदा के किनारे बसा हुआ है। झेलम के किनारे कौन सा बसा हुआ है? ये श्रीनगर बसा हुआ है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? ये है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। वेतन याद रखा कीजिए, याद रहेगा। फिर आपका बोला शपथ किसमें है? 3 में है, अनुसूची 3 में। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची ये किसमें है? आपका प्रथम में ही तो है, पहली सूची में, अनुसूची में। राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये किसमें है? 4 में है। ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? यह है दोष सिद्धि के संदर्भ में। एक गलती की एक सजा उस समय के कानून के अनुसार और खुद के खिलाफ गवाही नहीं, ये अनुच्छेद 20 में दिया हुआ है। पदवियों का अनुमोदन किस में है? ये 18 में दिया हुआ है, पता है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 48 किस संशोधन ने संसद और राज्य विधान मंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? तो कौन सा ये था? 122वां संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन नहीं बोल रहे हैं इसमें, विधेयक कभी कभी क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो 122वां ये था। और 101वां संविधान संशोधन क्या था? वो जीएसटी के बारे में था, 101वां, है ना, याद होगा आप लोगों को। पहला राज्य कौन सा था? असम था, जो जीएसटी अप्रूव किया था, मतलब इसके अथी में साइन किया था। और सबसे लास्ट राज्य कौन सा था? जम्मू कश्मीर, जो कि अभी क्या है? यूनियन टेरिटरी बन गया है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो कौन सा हो गया? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये किसको है? सिर्फ भारतीयों को है, ये वाला सही है। कानून के समक्ष समानता, ये तो सबके लिए है। अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये सिर्फ भारतीयों का है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये तो सबके लिए है। तो कौन कौन सा हो जाएगा? 1 और 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर देखा जाएगा तो भारतीय नागरिकों को, सिर्फ भारतीय नागरिकों को कौन कौन सा प्राप्त है? 15, 16, 19, 29 और 30, ऐसे याद रखिएगा। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ये दी गई है अनुच्छेद 243 का जी में। ठीक है। और ये 11वीं अनुसूची में दिया हुआ है पंचायती राज संस्था के बारे में। और ये कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा, जो कि हुआ था 1992 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को स्थगन कर सकता है, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, नहीं। विधान परिषद जैसे कि हो गया आपका राज्यसभा की तरह, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत है। ओके, आपको पता होगा टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। किसमें किसमें हो गया? कर्नाटक में हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया, बिहार में हो गया, यूपी में हो गया, तेलंगाना में हो गया और महाराष्ट्र में हो गया। इसका एक ये भी आपका ट्रिक भी है, कबूतम।
KABUTM, वैसे याद रख सकते हैं। अरविंद बॉब कार्मेल ने एक व्यवसाय के लिए 84,000 का निवेश किया। अरविंद ने बॉब से 6,000 रुपये अधिक का निवेश किया और बॉब ने कार्मेल से 7,500 रुपये अधिक किया। बॉब ने कितना किया, मान लेते हैं कार्मेल ने किया के, बॉब कितना कर रहा है, कार्मेल से 7,500 अधिक, तो कार्मेल प्लस 7,500, ठीक है। और अरविंद ने बॉब से कितना ज़्यादा किया, 6,000 ज़्यादा किया, तो बॉब से अरविंद, यहाँ तो अरविंद होगा ए, ठीक है। अरविंद कितना कर रहा है, बॉब से 6,000 ज़्यादा, तो इसमें और 6,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7,500 प्लस 6,000, 13,500, ये प्लस 6,000 बोल रहा है। तो पूछ क्या रहा है, 42,000 के कुल लाभ में से अरविंद प्राप्त करता है, अरविंद का ये है ना शेयर, तो पहले निकाल देते हैं वैल्यू। ये के कौन कर रहा है, कार्मेल, तो के प्लस के प्लस के, 3K प्लस 13 7 20 21,000 बराबर, ये टोटल अमाउंट हो जा रहा है, टोटल अमाउंट कितना है, 84,000, तो 3K के बराबर कितना हो गया, 21 दिया 63,000, यहाँ 21 जाके यहाँ घट जा रहा है, तो के बराबर 21,000, ये कार्मेल का था, क्या बोलते हैं उसको, निवेश। ये अगर बॉब का पूछेगा तो 21,000 प्लस 7,500, 28,000, इसका कितना हो जाएगा, 21,000 प्लस 13,500, 34,000, तो अरविंद का कितना हो जा रहा है, इसमें 13,500 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 34,500। 42,000 के कुल लाभ में से अरविंद प्राप्त करता है, 42,000 का कुल लाभ है, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 84,000 का इन्वेस्टमेंट था, उसमें से इसका कितना था, 34,500, इस तरह से रेशियो निकाल देंगे, रेशियो से जब डिवाइड होगा तो आ जाएगा आंसर। ये 3 शून्य से 3 शून्य, 42 दूनी 84, 2 से इसको काट देते हैं, 34 के आगे 17,250 आंसर है तो मार देते हैं भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब 20, 34, 11, 16 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, x, तो इस क्रम में 4 संख्याएं समानुपात होती है, तो यदि 3x अनुपात y, और ये समानुपात का चिन्ह है, बटे y बाई 2x माइनस 6, जहाँ पे क्या है, y 0 से बड़ा है, तो y का मान पूछ रहा है, ठीक है। पहले यहाँ सॉल्व करते हैं, इन लोग का रेशियो बराबर करते हैं, कैसे, 20 प्लस x बटे 34 प्लस x बराबर क्या बोल रहा है, 11 प्लस x बटे 16 प्लस x, सब में जोड़ा गया ना, चलिए ऐसे से मल्टीपल कर देते हैं, तो 16 दूनी 32, 320 प्लस 16 12, 16 20 एक लिख के करना पड़ेगा क्या, ये 16x प्लस 20x प्लस x स्क्वायर बराबर, इधर वाला गुना करेंगे तो 374 प्लस 11x प्लस 34x प्लस x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर से इधर कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, 320 प्लस, यहाँ पे x है, 36x बराबर 374 प्लस 45x, इधर ले आके घटा देते हैं, 9x बराबर 54, 54 क्या में, माइनस में, x बराबर -6, चलिए यहाँ तो वैल्यू आ गया -6। अब क्या करना है, x का यहाँ वैल्यू बैठाना है, 3x मतलब -18 बटे y बराबर y बटे, यहाँ पे -6 बैठाएंगे तो -12 -6 -18, y बराबर कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, तो सिर्फ y बराबर क्या हो जाएगा, 18, आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पे, इसको भी ऊपर किया जाए। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 63 घंटे में खाली कर देता है। यदि 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तब टैंक खाली होता है, जब खोला जाता है तब, तो टैंक कितने देर में, 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है, तो वाई का मान ज्ञात करना है, कर देंगे भाई, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। ये 140 का और 63 का, इसका निकाल देते हैं क्या, एलसीएम, तो कितना हो जाएगा, इसमें 9, इसमें 7 कॉमन है, 7 गुने 9, इसमें 7 गुने
20 है, इसमें 7 गुने 9 तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 नमा 26 से 1260, जो कि देखिए 105 से भी कट रहा है। ठीक है, तो ये एलसीएम निकाल दिए कि इतना कुर्सी बनाना है। ये कितने घंटे में भरता है, एक मान लेते हैं इनलेट वाला, इनलेट का लिख लेते हैं आई, वो कितने दिन में भर रहा है, 14 नमा 26 से, 1 घंटा में कितना 9 कुर्सी बना रहा है। अब लिखेंगे दूसरा, दूसरा कौन है, आउटलेट, आउटलेट का ओ कर देते हैं, ये कितना 63 घंटे में खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना कुर्सी तोड़ रहा है ये, 20 कुर्सी। 8 इनलेट पाइप, यहाँ 8 लगा हुआ है, तो 9 गुने 8 9 ही 72, 1 घंटे में 72 ये लोग भर रहा है। और ये कितना है वही तो पूछ रहा है, माइनस वाई, 20 वाई कर देंगे, वाई पाइप है ना। ये 1 घंटे में इन दोनों का प्रोडक्टिविटी हम लोग निकाल दिए हैं। बोल क्या रहा है, टैंक 105 घंटे में पूरी तरह भर जाता है, 105 घंटे में ये पूरा भर जा रहा है। ये 1 घंटे का हम लोग प्रोडक्टिविटी निकाल दिए हैं, 72 माइनस 20 वाई। एक काम करते हैं, ये भी 1 घंटे में निकाल दे, 105 घंटे में पूरा भर देगा, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1260 पूरा भरने का है, 105 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 12, तो इतना माइनस 20 वाई बराबर 12, 20 इधर लेके चले जाते हैं, 20 वाई बराबर कितना हो जाएगा 60, वाई बराबर 3। तो ऐसा ऐसा 3 पाइप होगा आउटलेट वाला, तो 105 घंटे में पूरा टंकी भर जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से इसका एक्सप्लेन करके एक छोटा सा शॉर्ट्स डाल दूंगा। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किस पर, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हुए 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए सामान कितना दे रहा है, 950 ग्राम, पैसा कितना का ले रहा है, 1000 ग्राम का, लाभ कितना हो रहा है 50 ग्राम, कितना में से हो रहा है, इसका क्रय मूल्य तो 950 ग्राम ही है ना, गुने 100, 50 ग्राम का फायदा हो रहा है कितना पे, 950 ग्राम पे, 1000 पे नहीं हो रहा है, ये 950 ग्राम जो था आपका उसी को बेच रहा है आप 1000 ग्राम के नाम दाम पे, तो 50 का फायदा हो रहा है, 0 से 0 काट दीजिए, 5 से कितना बार में कट जाएगा, 19 बार में, तो 100/19 कहाँ है, 19 बचे 95, बाकी बच गया 5, 19 दूनी 38, बाकी 12, 120, 19 बचे 95, 19 छक 14 से 5.26। चलिए पहाड़ा याद रखा कीजिए, पहाड़ा याद रखिएगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा। 56, एक स्कूल में लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:15 है। ठीक है, बॉय गर्ल ये कितना है, लड़का 11x है, लड़की कितना है 15x है। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है, कितना का अंतर है यहाँ, 4 का अंतर, 4 का अंतर कितना वो बोल रहा है 200, तो x का वैल्यू कितना आ गया 50, पूछ क्या रहा है। तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितना था 11x, 11 बचे 55, 550। ओके ओके, नेक्स्ट, तरंग दैर्ध्य का कौन सा प्रकाश को संश्लेषित दृष्टि से सक्रिय विकिरण है, कौन सा है, 400 से 700। वायुवीय जीवों में श्वसन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, कौन होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही, देखिए ये साइटोक्रोम, ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज हो गया और हाइड्रोजन हो गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, सूर्य द्वारा गर्म होने पर भी पहाड़ों पर बर्फ कभी एक साथ नहीं पिघलती है, क्यों नहीं पिघलती है, क्योंकि यह क्या करती है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होती है, कम होती है, इसीलिए ये चीज नहीं होता है। ठीक है, ये टिक का हो जा रहा है भाई, हाँ एक साथ नहीं पिघलती है। नेक्स्ट है, घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है, ध्वनि तरंगों में क्या नहीं होता है, ध्रुवन नहीं होता है, क्या नहीं होता है ध्रुवन, ये किसमें होता है, ये होता है आपका अनुप्रस्थ तरंगों में। ठीक है, और ध्वनि कैसा है, वो है अनुदैर्ध्य तरंग, तो ध्रुवन किसमें होता है, सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में, जैसे प्रकाश तरंगे हैं उसमें होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास तटस्थ अवस्था में परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं दर्शाता है, किसका विन्यास तटस्थ में परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, तो इसमें से कौन सा नहीं दर्शा रहा है,
ये वाला 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d10, 4:2 होना चाहिए, 9 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योगज बहुलक है? योगज बहुलक, तो वो कौन सा है? और लोन, ये योगज बहुलक है। नेक्स्ट है, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के पारिता बैठे हुए हैं, पारिता केंद्र को मुख करके बैठे हुए हैं। पहले मेज बनाते हैं, 6 ही विद्यार्थी है, 1 2 3 4 5 6, वाह। ए ई और डी दोनों के ठीक बगल में है, यहाँ से नहीं मिल रहा है। ई सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ई सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, ये बन गया। डी एफ के बाईं ओर, ई एफ के ठीक बगल में है, नहीं ये भी नहीं बन रहा है। बी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, बी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। बी का रिलेशन अब कहीं दिया हुआ है, डी ई सी के दाईं ओर तीसरा स्थान पर है, ये तो हो गया। ए ई और डी दोनों के ठीक बगल में, ए ई और डी के बगल में, तो यहाँ अगर ए देंगे तो होगा नहीं, तो ए कहाँ है? यहाँ है, ई और डी के ठीक बगल में, तो कौन सा? ए बी सी डी ई एफ, एफ तो यहाँ बैठा देंगे, क्वेश्चन का जरूरत ही नहीं है। ए और सी दोनों के ठीक बगल में, दोनों के ठीक बगल मतलब कि दोनों के बीच में, ए और सी के बीच में कौन है? डी ही था भाई। चलो, एक निश्चित कोड भाषा में क्रिएट को DTHY के लिखा जाता है, क्रिटिकल को DTLXNIHT लिखा जाता है, ओके। C से D 1 का अंतर, R से T 2 का अंतर, E से H 3 का अंतर, यहाँ 5 है 8 है, A से E 4 का अंतर, फिर 5 का अंतर, फिर 6 का अंतर, 1 2 3 4 5 6 का अंतर, यहाँ पे 1 का अंतर, ये 19 का 20, T आएगा, तो ये दोनों हटा देते हैं। K कितना होता है? 11, तो 11 से फिर यहाँ 2 का अंतर आएगा तो 13, तो T और M बस दूसरे में ही आ गया। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? ओके, ये 20, 16, 12, 8, 4, तो एल से शुरू होगा, एल से चारों शुरू है, हद है यार। 23, 19, फिर 15, एक सेकेंड, 23, 21, 2 का अंतर हो रहा है, फिर 21 के बाद 19, एल एस भी है, एस भी सब में है, तो जी ई एफ 2 का अंतर, फिर हाँ 1 का अंतर है, जी एफ 7 6 5, 5 मतलब ई आएगा, तो डी वाला काट देते हैं, ये भी कट गया, ये भी कट गया। फिर सी, उसके बाद -3 जेड, फिर -3 डब्लू, डब्लू किधर है? डब्लू इधर है, 65 का सी। चलो भाई नेक्स्ट चला जाए। हाँ, ये देखिए इसमें क्या होता है, इससे ये फिगर बनता है और इससे ये वाला बनता है, ये दोनों का फॉर्मेट क्या होता है? सेम होता है इन दोनों का। इसका जो फॉर्मेट होता है, इसका ये फॉर्मेट होता है, ओके ओके। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, ओके। यहाँ देखिए पी पी, नेक्स्ट में सेम रख रहा है, यहाँ देखिए एल एल, तो हम दोनों को इसका फॉर्मेट देखना है ना, ताकि ये वाला फॉर्मेट यहाँ फॉलो हो। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, पी ए ओ, पी यहाँ आ रहा है, ए ओ को इधर घसका दे रहा है, पी कहाँ आ रहा है? इस कोने में, ए आगे बढ़ रहा है, ओ आगे बढ़ रहा है, एल यहाँ जा रहा है, 3 तो बीच में ही है, तो बीच में तो सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे ओ बीच में रहेगा, एल कहाँ जाएगा? एल यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा, और ए उठ के यहाँ चला जाएगा, ए ओ कहाँ है? ए ओ L3P, सी वाला आंसर, ठीक है, एकदम आसान, ध्यान से देखिए। इसमें क्या बोल रहा है? इसके बाईं ओर जो पैटर्न फॉलो करेगा, इसके दाईं ओर पैटर्न फॉलो करेगा, है ना। ये क्या है? Q, 17 17 5 22, यहाँ क्या 18, QR। अच्छा, यहाँ पहले नेक्स्ट जा रहा है Q से R, यहाँ क्या हो रहा है? एक सेकेंड, इसको हटाते हैं पहले, देखिए फिर से देखिए, Q से क्या हो रहा है? R हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, C से क्या हो रहा है? D बढ़ रहा है, उसके बाद यहाँ से 4 का अंतर आ रहा है पीछे, ठीक है, 4 का अंतर, तो वैसा ही हम लोग को भी ढूंढना है, तो P के बाद M आएगा नहीं, 16 के बाद 13 नहीं आएगा, पाला खत्म। इसके बाद क्या हो रहा है? एक अपना वर्ड आ रहा है ना, C के बाद D आ रहा है, तो वैसे ही G के बाद T आएगा नहीं, तो ये भी गलत, ये भी गलत। L के बाद M, L M,
ओके, और एम में फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17, क्यू आना चाहिए, यहाँ पे क्या है जे है तो ये भी नहीं आएगा। एल एम, एम के बाद क्यू 17 आ रहा है। एच आई, आई में फिर 4 जोड़ रहे हैं तो एम आएगा, आई 9 4 13, तो ये सही है। ध्यान से इसको समझिएगा, एकदम सिंपल है। इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, इन सब में भी पैटर्न फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट है 3380, अरे कलम चलो भाई, 3380 108, ओके, इधर लिख देता हूँ, उधर दिखता नहीं आप लोग को। 3380 108, फिर x 183 230 258 लिखा गया। यहाँ पे कितना का अंतर है, 47 का अंतर। यहाँ पे 28 का अंतर, क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे भी पता नहीं। यहाँ पे 30 और 17 47 का अंतर, यहाँ पे 28 का, अच्छा मतलब पहले 47 फिर 28 फिर 47 फिर 28, तो यहाँ पे 47 जोड़ देंगे। 47 जोड़ के कितना आएगा 155, इसमें 28 जोड़ने तो आएगा 183, 183 यहाँ पे 28 जोड़ने पे, तो ये 155। ईजी था, देखने में लग रहा था हार्ड। चलिए 24 RGDA NW, इसको अपोजिट बनाना है, W से शुरू हो रहा है, ठीक है। 2 का देखिए, नहीं सीधा उलट देते हैं, W हो गया, N W की तरफ घुमा हुआ है, ये देखिए उल्टा कर दिया है, इसमें एलिमिनेट करते जाइए। ए किधर है, D की तरफ घुमा हुआ रहेगा, ये तो सही है, B भी सही है। फिर G का देखिए, G का ये पोर्शन नीचे ही रहेगा, यहाँ पे उल्टा कर दिया तो ये खत्म, यहाँ पे भी ठीक है। फिर Y का भी, ये सॉरी R का भी ठीक है, 4 का भी ठीक है। 2 का, 2 किधर होगा, ये इसका अपोजिट है, कैसे होगा, इससे, ये किसमें है, इसमें है ए, तो 69 का क्या हो जाएगा ए। 70 नंबर, MNOPY और J, देखिए इमारत के 6 अलग अलग तल्लों पे रहते हैं, और उसमें कैसे है, जैसे पहला तल्ला कैसे इसमें लिखा हुआ है, पहला तल्ला 1 नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, 2 3 4 5 6, ठीक है। उसी प्रकार तल का क्रमांक 6। एन और जेड के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, पता नहीं कहाँ से। पी के ऊपर केवल एम रहता है, मतलब कि पी के ऊपर केवल एम रहता है, मतलब कि पी सब एम सबसे ऊपर है, उसके नीचे पी है। वाई सम संख्या वाले किसी तल पर रहता है, नहीं पता। एन सबसे पिछले निचले तल पर रहता है, एन यहाँ है। अब क्या दिया था पहला वाला में, एन और जेड के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, एन और जेड के बीच केवल 2 व्यक्ति, यहाँ तक हो गया। वाई सम संख्या वाले तल पर रहता है, ये दूसरा नंबर पर रहेगा वाई। एम पी, तो ए ओ बच गया, ओ यहाँ आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, ओ और एम के बीच में, ओ और एम के बीच में कितने व्यक्ति हैं भाई, 2 व्यक्ति हैं, ओके, तो इसका आंसर 2। अब ये वाला देखिए, ये इसको फॉलो करेगा, ये इसको फॉलो करेगा, ये इसको फॉलो करेगा, मतलब ये दोनों का पैटर्न सेम होगा, ये इसका इसका और इसका पैटर्न सेम होगा। यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है, सिर्फ एक तरह से मिरर का इस्तेमाल कर रहा है इन दोनों के लिए, ओके। यहाँ भी देखिए मिरर का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे देखिए ए और टी का, ए और टी ऐसे कर दे रहा है, यहाँ भी तो मिरर टाइप का ही हो रहा है यूज। ए और टी का, तो 6 और 3 का कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 6 यहाँ पे 3, कौन कौन से में है, सिर्फ इसमें नहीं है। और कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है इसमें, यहाँ ये ऊपर वाला देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक आगे बढ़ रहा है, मतलब ए आगे बढ़ के यहाँ आएगा, ये आगे बढ़ के यहाँ जाएगा, ये आगे बढ़ के यहाँ जाएगा, है ना। तो हम लोग को क्या बढ़ाना है, ये वाला, तो 6 तो यहाँ आ ही गया है, यहाँ पे क्या आएगा, ओ आएगा, और यहाँ पे हार्ट आएगा, देखिए आ रहा है 6O हार्ट, 6O हार्ट वाला ये तो खत्म ही हो गया था, यही एक बचा हुआ है 6O हार्ट, ठीक है। इजी क्वेश्चन, बस ध्यान से बनाना है। 71 हो गया, 72 में चलते हैं। ये ऐसे पहले फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, आधा में आ गया, इसको अगर उल्टेंगे तो
ये ऊपर की ओर खुलेगा, ये एकदम सेम अपोजिट बन जाएगा ऊपर में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या किया, ये तो ठीक है, ये इसका अपोजिट में ये गलत दे दिया तो ये कट गया। इसका अपोजिट में ये चीज़ ऐसे कर दिया है तो ये भी कट गया। ये दोनों सेम लग रहा है, ये भी ऐसे बना दिया, ये भी ऐसे बना दिया। जब खुलेगा तो ये चीज़ जो है ये इधर चला जाएगा, है ना, जैसे यहाँ देखिए चला गया, ये इसके अपोजिट जाएगा यहाँ से 2 भाग करने पे। तो डी वाला आंसर सही होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? कौन सा है? अनुच्छेद 324 भाग 15। और संविधान ये का निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के समय गुलजारीलाल नंदा भारत का प्रधानमंत्री ना, कौन था? इंदिरा गांधी। और उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। जिस समय क्या लगाया गया था? आपातकाल। आपातकाल कितना में दिया हुआ है? भाग 18 के अनुच्छेद 352 में। 356 में हो गया आपका राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात। नील विद्रोह किसके बारे में था? किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, मतलब कौन? रैयत मतलब किसान, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती नील करवाई जाती थी, मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जाती थी। क्या करवाया जाता? 3 कठिया प्रणाली था, 20 में से 3 भाग देना रहता था। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संग्राम के दौरान, थोड़ा पानी पी लेते हैं यार, 75 क्वेश्चन हो गया आधा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930। दांडी मार्च याद है ना? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919। असहयोग आंदोलन 1920। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो पहला कौन सा होगा? 2 नंबर, है ना? 2 कहाँ से शुरू हो रहा है? ये। दूसरा में 4 नंबर होगा 1920 वाला, तीसरा में 1 नंबर 1930 वाला, चौथा में 3 नंबर 1942 वाला। ठीक है, तो सी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रॉलेट एक्ट कब 1919 में पारित किया गया था? नहीं, ये तो गलत है, पहले ही 1919 में। बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था। कब किया गया था ये पारित? 1929 में, तो ये सही है। और किन्होंने, मतलब इसे सदन में किसने उठाया था? हरविलास सारदा ने, इसीलिए इसे सारदा एक्ट भी बोला जाता है। जिसके बाद क्या हो गया था? लड़कों की शादी की उम्र 18 वर्ष, लड़कियों की 14 वर्ष। गांधी इरविन समझौता पर सन 1926 में हस्ताक्षर किए गए थे। नहीं, ये भी गलत है। कब किया गया था? 1931 को। लिखा कहीं नहीं रहा है भाई? अच्छा, इधर चला जा रहा है, ठीक है। 1931। साइमन कमीशन सन 1932 में भारत आया था। गलत। साइमन कमीशन कब आया था? याद है आप लोग को? 1928 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी इसके आंदोलन के कारण। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? हाँ, ये कहाँ की गई थी तीसरी बौद्ध परिषद? पाटलिपुत्रा में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुतिस थे। और उस समय संरक्षण किनका मिला था, मतलब कौन से राजा का मिला था? राजा अशोक का। पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था आपका राजगीर में। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु। सेकेंड वाला किसके किसके में हुआ था? ये हुआ था सेकेंड वाला वैशाली में। किसके शासनकाल में? कालाशोक, मतलब संरक्षण में। और चौथा कब हुआ था? चौथा मतलब किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में। ठीक है, चारों के बारे में जानकारी दे दिए। थैंक यू बोलिए। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? कौन सा था? रॉलेट एक्ट, काला कानून। नो, क्या बोलते हैं, नो दलील नो वकील वाला, है ना? प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई माध्यान सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। प्रार्थना समाज से कौन जुड़ा हुआ था? आत्माराम पांडुरंग, यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। यंग इंडिया, मोहनदास करमचंद गांधी, यहाँ गलत दे दिया, तो ये शायद यही होगा।
लोक हितवादी के नाम से जाने जाते थे गोपाल देशमुख को। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले। रहनुमाई मजदियान सभा नौरोजी फुरदोंजी। ये बी वाला सही आंसर। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। कब किया था? 1853 में। हड़प नीति भी लाया था ना, डाक टिकट प्रणाली भी चलाया था, 48 से 56 तक राज था। यदि दो असहवाद संख्याओं का गुणनफल 306 है तो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक। देखिए सहवाद संख्याएं क्या होती है? असहवाद संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो। ठीक है, एचसीएफ 1 हो मतलब कि दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं। तो अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 दे रहा है तो वही उसका एलसीएम भी हो जाएगा। तो क्या होगा एलसीएम? 306। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 306। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ तो इसका हो जाएगा 1, जानते ही आप लोग। तो सिर्फ एलसीएम बराबर 306। जैसे सॉल्व करना वैसे कर सकते हैं, दिमाग लगाइए, डायरेक्ट जाइए। ए अकेला एक घर को 16 दिन में बना सकता है, लेकिन बी अकेला इसे 12 दिन में बना सकता है। ये 16 दिन में, ये बाद। ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। यदि पहले दिन कार्य शुरू करता है तो घर कितने दिनों में बनेगा? एकांतर दिन मतलब क्या होता है? पहला दिन ए आएगा, दूसरा दिन बी आएगा। ठीक है, पहले डिसाइड करते हैं कुर्सी कितना, 48 बोले थे ना, कुर्सी की तरह सोचिएगा। ए कितना बना रहा है एक दिन में? 3 कुर्सियाँ। अगर मान लीजिए ए आपके घर में आया, ए और बी एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं? देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। 16 और 12 है ना, एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं? कि कोई ऐसा संख्या लेना जो दोनों से कटे। मान लीजिए आपके यहाँ कुर्सी बनवाना है तो ऐसा संख्या लेंगे ना जो दोनों से कट रहा। तो मान लीजिए 48 कुर्सी हम बनवा रहे हैं। ए आया 16 दिन में, बोल रहा है काम खत्म कर देगा, मतलब एक दिन में 3 कुर्सी बनाएगा। बी बोल रहा है 12 दिन में खत्म कर देगा, मतलब 4 कुर्सी बनाएगा। हम क्या किए? दोनों को एक एक दिन के लिए रख लिए। भाई एक दिन तुम आओ, एक दिन तुम आओ, काहे कि हम है अच्छे आदमी। हम बोले नहीं, दोनों का भला हो। पहला दिन कौन आया? ए। दूसरा दिन बी आया। तो 2 दिन में मेरे यहाँ कितना कुर्सी बन रहा है? 7 कुर्सी बन रहा है ना, दोनों मिलके बना रहा है। 2 दिन, एक दिन में, मतलब सॉरी 2 दिन में 7 कुर्सी बन रहा है। ऐसे ही कर करके कितना, इससे कम हमको लेना है पहले। ठीक है, तो 7 छक 42, मतलब कि 6 ट्रिप ऐसा सा चलेगा ना तब 42 कुर्सी बन जाएगा, है ना। और ये कितना दिन में हो रहा है? ये 2 दिन में हो रहा है, तो मतलब 12 दिन का काम हो चुका है। 13वां दिन आएगा ए, बोलेगा कितना कुर्सी बचा हुआ है मालिक? तो बचा हुआ है 6 कुर्सी। ये 3 बना के चला गया। अब कितना कुर्सी बच गया? 3 कुर्सी बच गया। ये तो दिन जोड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, 12 एक 13 दिन का काम तो हो गया अभी तक। बचा हुआ 3 कुर्सी है। 3 कुर्सी कौन बनाएगा? ये बनाएगा बी। हाँ आ गए हैं, बना देंगे। तो ये कितना टाइम लेगा? 3/4 टाइम लेगा। तो टोटल डेज कितना हो जाएगा? 13.3/4। आंसर है तो मारते हैं, निकलते हैं, और क्या। हाँ, 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई एक मशीन के मूल्य में 15% की वार्षिक दर से ह्रास होता है। ह्रास मतलब कमी होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 15,512 पे 4 शून्य है तो 4 वर्ष बाद इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मशीनरी चीज का यही होता है इन रियलिटी भी। ठीक है, 51240 इसका ये कीमत है। हर साल 15% घट रहा है, मतलब ये कितना बच रहा है अभी? 85% बच रहा है। 85% मतलब कितना होता है? 17/20 भाग करते हैं ना हम लोग, गुने 17/20 गुने 17/20 गुने 17/20। 0 0 0 0 काट देते हैं। 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से इसको काटते हैं। 16 16, अरे 16 16 दूनी 32, 32 गुने 17 17 289 गुने 17 17 289। लास्ट डिजिट लेके देखें, 9 9 81, 1 दूनी 2, लास्ट में 2 है किसी का? अरे बाबा, 3 3 वो का है। कैलकुलेशन बड़ा है, सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आप भी सॉल्व कर लीजिएगा। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर कितना आ जाता है, 1 सेकेंड पेज में देख लो। हाँ, इसका आंसर है बी वाला। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा, इतना कौन सॉल्व करे अब। नेक्स्ट चलते हैं। ए बी एवं सी का औसत 35 है। औसत ए सी एवं डी का औसत 40 है। यदि डी बराबर 25 तो बी का मान पूछ रहा है। ए सी और डी का औसत कितना है? 40। तो ए प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? औसत है तो मतलब इतना बटे 3 था ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? 120। इतना तो पता होगा आप लोग को बेसिक। फिर ए बी सी, इसका औसत 35 है तो मतलब तीनों संख्या का ये कितना हो जाएगा? 105। इसको घटा देते हैं, उससे क्या हो जाएगा? ए और सी कट जाएगा, है ना।
बच गया क्या, डी माइनस बी बराबर 15। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, डी का मान दे दिया 25, तो डी बराबर 25 दिया हुआ है, तो यहाँ 25 बैठा देंगे, 25 माइनस बी बराबर 15, बी बराबर 10। आंसर आया सही क्या, सही होगा। ओके ओके। नेक्स्ट है ये वाला, ये सॉल्व करते जाते हैं, बहुत दूर तक दिया हुआ है, देखिए बीच में डॉट दिया हुआ है ना, 2-3 डिजिट लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। 1 या 3 1 4, 4/3 इंटू 1 चक 4 1 5, 5/4। ये आप लोग को पता है ना, 1 + 1/4 मतलब क्या हो जाता है, 1 × 1/4, दोनों सेम ही चीज़ है ना। 1 + 1/5 मतलब कि 6/5 गुने डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या हो जाएगा, n/n-1। अब देखिए यहाँ से ये इसका ऊपर वाला कट गया, इसका नीचे वाला कट गया, फिर इसका ऊपर नीचे, इसका ऊपर नीचे, ऐसे करते करते लास्ट में क्या होगा, इधर एक जो इसका लास्ट डिजिट होगा उसका ऊपर, ये नीचे कट जाएगा, तो यहाँ लास्ट वाला बच गया नीचे का, इसका ऊपर का, तो क्या हो जाएगा आंसर, मल्टीपल होके n/3। एक ग्रंथि है जो आहार नाल से संबंधित नहीं है, कौन सी, एड्रीनल। ये किससे, आहार नाल से, ये सब तो अग्नाशय है, यकृत है, ये लाल ग्रंथियां हैं, ये लोग का क्या काम क्या है, भोजन के पाचन में ये लोग काम आता है। लाल ग्रंथि सबसे पहले मिक्स होता है पैंक्रियाज अग्नाशय जिसको बोलते हैं, वहां से आपका एंजाइम निकलता है, यकृत से पित्त निकलता है ना। एड्रीनल ग्रंथि का काम क्या है, इसका काम है हार्मोन निकालना, किस टाइप का, जो आपका अलग हार्मोन रहता है, मतलब भोजन के पाचन के लिए नहीं, जैसे प्रतिरक्षा प्रणाली हो गया, रक्तचाप हो गया, ये सब में जो इन सबको जो नियंत्रित करता है हार्मोन, वो एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है, तो ये आहार नाल से संबंधित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, सही मिलान, जंतु और उसके श्वसन अंग। केचुआ, केचुआ क्या होता है, आर्द्र क्यूटिकल होता है। जलीय कीट, जलीय कीट का क्या होता है, श्वास नली। मछलियाँ, मछलियाँ क्या होता है, क्लोम। पक्षी या सरीसृप का क्या होता है, फेफड़ा। तो एक का एक किस में है, 3 में है, ये काटो पहले यार, 2 का 4, 2 का 4 इसमें नहीं है, 2 का 4 इसमें नहीं है, तो बी वाला सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। रामसडेन नेत्रिका के दोनों लेंसों की फोकस दूरी f है, तो वे लेंस कितनी दूरी पर रखे रहते हैं, कितनी दूरी पर रखे रहते हैं, 2/3 f पे रखा होता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में मतलब। निम्न में जो सही रूप में सुमेलित नहीं है वह है, कौन सा है, रमन प्रभाव किससे संबंधित था, प्रकाश का प्रकीर्णन से, सही है। थॉमसन प्रभाव ताप वैधुता से संबंधित है। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। हॉल प्रभाव ये गलत है, हॉल प्रभाव किससे संबंधित है, ये करेंट और उसका चुंबकीय प्रभाव जो होता है उससे संबंधित होता है, ये फॉर्मूला दिया हुआ था। नेक्स्ट है, पायस को किस प्रकार से तोड़ा नहीं जा सकता है, किस प्रकार तोड़ा नहीं जा सकता है, गर्म करने पर तोड़ा जा सकता है, हीमन करने से भी टूट जाता है, उधर पातन करने से भी टूटता है, लेकिन परिक्षेपण माध्यम की अधिक मात्रा मिलाकर इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ओके लिख के बनाता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा आप लोग को, उसमें दिखता नहीं होगा। 227, 226, 218, 191, 127, लास्ट में ये, इसमें 1 का अंतर, इसमें 8 का अंतर, इसमें कितना हो रहा है, 18 और 9 27 का अंतर, इसमें कितना हो रहा है, 91, 64 का अंतर, इसमें कितना का अंतर होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 125 का अंतर मतलब 2। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। 1 से 50 तक का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए, 1 से 30 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए, कैलकुलेशन आपका आसान होगा। नेक्स्ट है, यदि 4 दिसंबर 1987 को शुक्रवार है तो 12 दिसंबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सॉल्व कर देते हैं। सीधा क्या करते हैं, 1987 से 2009 लेके चलते हैं, 4 दिसंबर वैसे ही कॉमन रहने देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 87 से लेके कितना बोल रहे हैं हम, 2000 तक, यहाँ हो गया 13 प्लस इधर 9, 22, ठीक है। 22 साल में 22 ऑड डेज हो गया, प्लस इसमें लीप ईयर कितना हो जाएगा, देखिए फर्स्ट पे आ जा रहा है ना, 88 पे आ जा रहा है, तो 5 1 20 1 21 मतलब कि 6 लीप ईयर है, तो 6 अदर्स ऑड डे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 6
28, 28 7 का डिविजिबल है, मतलब कि 0 आ जा रहा है। मतलब कि 4 दिसंबर 2009 को सेम डे रहेगा, है ना। 4 दिसंबर 2009 को सेम डे है। 4 को सेम है तो 11 को भी सेम होगा सप्ताह का, है ना। 7 जोड़ दिए तो 11 को भी सेम डे होगा, मतलब शुक्रवार। नेक्स्ट डे क्या पड़ेगा? शनिवार। कहाँ है भाई? हाँ, 12 को शनिवार। ध्यान से समझिएगा, भागम भाग नहीं करना। रंजन, परी, यश, चारू, रीतू और गुंजन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। पहले मेज बनाया जाए। मेज बहुत तगड़ा बनाते हैं। कितना है? 3 3 6 लोग। 1 2 3 4 5 6। इसका पौवा नहीं दिख रहा होगा, पौवा नीचे है, ठीक है। ऊपर प्लास्टिक बिछा हुआ है। रंजन परी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। रंजन परी के बाईं ओर से, परी को यहाँ बैठा देते हैं। रंजन इसके बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, यहाँ रंजन बैठा हुआ है। RANJAN। मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम भी रंजन है। यश रंजन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। यश रंजन के बाईं ओर से, रंजन का बाईं ओर किधर हो जाएगा? इधर। तो यश कहाँ है? दूसरी स्थान पर बैठा हुआ है। चारू रंजन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, चारू रंजन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, रंजन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर चारू। रीतु चारू की निकटतम पड़ोसी है। रीतु चारू की, तो यहाँ हो गई रीतु। और कौन बैठा हुआ है? परी हो गई, यश हो गई, चारू, रीतु, गुंजन। गुंजन यहाँ बैठाते हैं जी। पूछ क्या रहा है? परी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, परी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? अरे यार, ये तो गुंजन ही है। चलो, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा? 2 4 6 4 10 4 14 4 18। आर से शुरू हो रहा है। एक ही ऑप्शन दिया हुआ है आर से, तो RXH। बहुत सिंपल। हाँ, इसमें क्या बोल रहा है? डंकी, डंकी का म्यूल, तो जिराफ का ओके। डंकी का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? म्यूल बोलते हैं। तो जिराफ के बच्चे को क्या बोलते हैं? काल्फ। क्या बोलते हैं? काफ। CALF। यहाँ साइलेंट है, काफ। नेक्स्ट है, एक लड़की 14 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। चलवा दें? चलिए भाई, यहाँ से लेके चलते हैं 14 किलोमीटर दक्षिण की ओर। दक्षिण नीचे जाएगा ना, साउथ। अब क्या बोल रहा है? वहां से वो दाएं मुड़ती है। दाएं कितना दूर जाती है? नहीं दिया हुआ है। यहाँ से दाएं मतलब अपने बाएं मुड़ेगी, है ना। दाएं मुड़ती है, फिर से दाएं मुड़ती है, फिर से यहाँ दाएं मुड़ जाएगी, फिर से दाएं मुड़ती है, और अंत में दाएं मुड़ने से पहले बाएं मुड़ती है। अंत में यहाँ दाएं मुड़ना था, पहले बाएं मुड़ती है, उसके बाद बाएं मुड़ने के बाद दाएं मुड़ रही है। ठीक है, इसको ऐसे बनाए क्या? अच्छा लग रहा है बनाने में। हाँ, ऐसे करके, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहा है? वह अब किस दिशा की ओर अभिमुख है? किधर है? उत्तर की ओर। इधर क्या है? उत्तर है ना, ये उत्तर की ओर जा रही है, तो उत्तर 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 उत्तर। मतलब ये 14 परेशान करने के लिए दिया, कोई मतलब नहीं था। लिखे, डी बाएं छोर से 19वें स्थान पर है। डी बाएं छोर से 19वें स्थान पर है। डी यहाँ है, यहाँ 18 लोग हैं। डी को 3 स्थान दाएं स्थानांतरित किया जाता है। यहाँ से 3 स्थान दाएं कर दिया गया, यहाँ कर दिया गया, दाएं स्थानांतरित किया जाता है। डी दाएं छोर पे होगा, ये लास्ट आ गया। यहाँ कितना हो गया? यहाँ पे डी था, यहाँ पे बीच में 2 और है, यहाँ पे एक बंदा रह गया ना। नहीं समझे? ओके, बताता हूँ मैं। यहाँ पे डी था, डी यहाँ से कहाँ चला गया? यहाँ। यहाँ पे बीच में कितना? 3 का गैप आ गया। अगर इसको पूरी तरह से हटा दें तो ये 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ 3 हो गया, ठीक है। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 18 3 21 1 22। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? A 1 26 24, हाँ 12 14। यार ये कौन सा है? ओके, यहाँ देखिए, सिर्फ ए जो है वो वॉवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। एक पंक्ति में व्यक्ति ए, पी और क्यू के ठीक मध्य में खड़ा है। हाँ ओके, देखिए ये तीनों खड़ा है ना, पी और क्यू के ठीक मध्य में खड़ा है। कौन? ए। पी इधर देते हैं, क्यू इधर दे दिए, यहाँ पे ए खड़ा कर दिए। पी पंक्ति के आरंभ से 10वें स्थान पर है। 10वें स्थान पर मतलब यहाँ 9 लोग और होगा,
यहाँ तक। और क्यों पंक्ति पंक्ति के अंत से 11वें स्थान पर? क्यों यहाँ से इधर से ना, अगर इधर से शुरू मान रहे तो इधर से अंत, यहाँ 11 लोग और होगा, नहीं 10 लोग और होगा, 11वें स्थान पर है ना। ओके, अब क्या बोल रहा है? पी और ए के बीच 2 व्यक्ति हैं, पी और ए के बीच में यहाँ पे 2 लोग हैं, ये यहाँ बीच में बनाते हैं ना बड़ा सा, यहाँ 2 लोग हैं, तो यहाँ भी 2 लोग होंगे क्योंकि दोनों के बीच में है। पूछ क्या रहा है? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 9, एक 10, 2 12, एक 13, 2 15, एक 16, 10 26। एकदम सिंपल, आराम से इसको बनाइए, आराम से बनेगा। अब देखते हैं 102 नंबर। एक घड़ी के घंटे को 6 बार बजने में 9 सेकंड लगता है, इसी दर से घंटे को 10 बार बजने में कितना समय आएंगे? इतना सिंपल, 6 बार बजने में 9 सेकंड, मतलब एक बार बजने में कितना लग रहा है? 1.5 सेकंड। बजना कितने बार है? 10 बार, तो 10 बार बजने में 15 सेकंड। टन 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 टन। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया, कब पहली बार फहराया गया था? देखिए, लाहौर कांग्रेस जो हुआ था ना, लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन, वहां पे इसको अपनाया गया था 1929 में, और 31 दिसंबर 1929 को इसको फहराया गया था। और ये बोला गया था कि हर साल 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, और 26 जनवरी 1903 से स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। झंडा कहाँ फहराया गया था? रावी नदी के किनारे। और उसके बाद ये हर साल कब 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, जब तक कि भारत आजाद नहीं हुआ था तब तक। उसके बाद झंडा कब अपनाया गया संविधान के द्वारा? 22 जुलाई 1947 को झंडा को अपना लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? दयानंद सरस्वती को। वेदों की और लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। हाँ, नेक्स्ट है, देखिए ये 3rd नंबर सेट है, ठीक है, दिखा दिए हम, झूठ नहीं बोल रहे हैं। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? कौन बना है? HDFC बैंक। जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? कुल कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? 58। ओके, पहला कौन सा था? चिम कार्बेट। और 58 जो है, जो 58वां है, वो कौन सा है? माधव अभ्यारण्य। वो कब बना था? वो कहाँ का है? वो MP का है, मध्य प्रदेश का है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 107वां सदस्य देश कौन बना है? कौन बना है? मोल्दोवा। उत्तर प्रदेश की पिंक ई रिक्शा ड्राइवर आरती को किस देश में महिला सशक्तिकरण से संबंधित रॉयल अवार्ड, कौन से अवार्ड? रॉयल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में। ये आपका उत्तर प्रदेश की सरकार का एक पहल था, ई रिक्शा ड्राइवर वाला। 2024 में फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? किसने जीता है? अरे बाबा, ये क्या नाम दे दिया यार, ये लियोनेल मेसी का नाम क्यों दे दिया? चलिए ठीक है, बताता हूँ। ये जीता था एटाना बोनमती ने। लियोनेल मेसी ये थे आपका पुरुष में, ठीक है। लियोनेल मेसी फीफा सबसे पुरुष खिलाड़ी 2024 का। नेक्स्ट है 110 नंबर। किस राज्य सरकार ने दीदी की लाइब्रेरी, किसकी लाइब्रेरी? दीदी की लाइब्रेरी परियोजना की घोषणा की। किसने की थी? बिहार सरकार ने। हर जिले में लाइब्रेरी खोला जाएगा, बिहार सरकार की तरफ से, उसके लिए था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। किसने 2025 फ्रेंच ओपन महिला टेनिस एकल खिताब जीत लिया? किसने जीता था? कोको गॉफ ने। ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है। ज्ञानेंद्र और अरविंद का, G और A कितना कितना है? 6x 5x। x करके बताता हूँ, ज़्यादा आसान समझ में आएगा। यदि उनकी आयु का योग 55 वर्ष है, 6 5 11 है, तो x का वैल्यू कितना हो गया? योग पूछ रहा है ना, तो 6x + 5x कितना हो गया? 11x बराबर 55 वर्ष। x का वैल्यू 5 पूछ क्या रहा है? तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 7 वर्ष बाद क्या होगा? अभी वर्तमान में क्या है इसका? ज्ञानेंद्र का 30 वर्ष, इसका 25 वर्ष, दोनों में 7 जोड़ दीजिए, 7 साल बाद का हो जाएगा, तो 37 और ये 32, ये अनुपात में ले लीजिए, यही आंसर। कहाँ आंसर? 37/32, यहाँ आंसर। वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है तो कितना है?
आय और व्यय, आय 8 है, ये 5 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि, एक्स नहीं मानते, एक्स मानेंगे तो यहाँ पॉइंट में आ जाएगा, इसीलिए सीधा मान लेते हैं 80 रुपया 100 रुपया। 80 रुपया आय है, 50 रुपया खर्च है। ये सब हम लोग रेशियो में ले रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, 800 भी लेंगे तब भी चलेगा। आय में 20% की वृद्धि कितनी हो गई, 20% की, तो बरोबर 96। 20% कितना होगा इसका, 8 दूनी 16 होगा ना, तो 16 जोड़ देंगे 96। और व्यय में 30% की, 50 में 30% की वृद्धि मतलब 15, 15 50 62। तो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी, पहले कितना बचता था, इन दोनों का अंतर बचता था ना, कितना, 30 रुपया। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 31 रुपया बच रहा है। तो कितना ज़्यादा बच रहा है, 1 रुपया, कितना में, 30 में। पहले 30 बचता था, अब 31 बचता है, 1 रुपया ज़्यादा बच रहा है। यहाँ रिलेशन तो इसी से होगा, 30 से गुने 100। जीरो से जीरो काट दीजिए, 10/3%, 3 3 9 1 10/3% की वृद्धि। चलते हैं आगे। 52 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले कितने किलोग्राम चावल को 45 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 35 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण को 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। ओके, ये कैसे है, 52 रुपया पहला वाला, दूसरा क्या है 45 रुपये किलो। दोनों को मिला के कैसे पढ़ना चाहिए, देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, 55 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ हो, तो इसका पढ़ना कितना चाहिए, मतलब ये 55 गुने 10/11 होगा, 100/110%। ये भी क्रयमूल्य दे दिया है ना, क्रयमूल्य निकाल देंगे। अरे रे रे, जीरो से, अरे रे रे रे, चलिए ये यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11×5 = 55, ये 50 रुपया है ना, 50 रुपया पड़ना चाहिए, तब तो 10% का लाभ लेके 55 में बेच देगा। ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, 5:2 के रेशियो में। अब क्या बोल रहा है, इसका देखिए 45 वाला का दे दिया था, 45 वाला कितना था, 35 किलोग्राम चावल था ये वाला, तो 2 रेशियो बराबर दिया हुआ है। मान लीजिए इसको 5x और 2x मान लें अगर, तो 2x बराबर कितना दिया हुआ है 35, तो हमें 5x का वैल्यू चाहिए, तो x का कितना हो जाएगा 35/2, 5x का कितना हो जाएगा, इसमें गुना 5 कर देंगे, 2 से काट देंगे, 17.5, 17×5 = 82, 87.5 हो गया आंसर। ये कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, दर्शक भाई कहाँ चला गया। एक कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या 960 है। यदि कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या 420 आई, तो कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या और महिला कर्मचारियों की कुल संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है। अभी सॉल्व कर ही देते हैं। टोटल 960 है, इसमें महिला कितना है, महिला 420 है, महिला संख्या महिला नहीं, पुरुष, पुरुष कितना है, 960 में से 420 चला गया तो 540 पुरुष है। पुरुष कर्मचारी कुल संख्या महिला कर्मचारी का अनुपात पूछ रहा है, तो पुरुष का अनुपात 540/420 ये कर देना। इसका रेशियो पूछ रहा है ना पुरुष और महिलाओं का, 0 से 0 काट दीजिए, कितना से कट जाएगा, 6 से काटते हैं, 6 7 42, 6 9 54, 9:7 आया क्या, आया। ये देखिए ये यहीं पे सॉल्व कर दें क्या, चलिए ऊपर सॉल्व करेंगे। 7 21, 21 7 6 18 + 3 7 7 दूनी 14, हाँ इसका हो जाएगा 60, 6 दहें के 60, 10 1 10 माइनस 20 3 9। अब क्या होगा 18 14 32/21, और ये उलट के चला जाएगा ऊपर गुने 60, एक का तो कोई वैल्यू है नहीं, 3 से काटेंगे, 3 7 21, यहाँ हो जाएगा 20, 32 दूनी 64, 640/7 आंसर आ गया। वाह, यहीं पे सॉल्व हो गया, टैलेंटेड तो है भाई। चलो एक सेकेंड, हाँ 118 नंबर। प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान क्या होता है, दाएं और बाएं निलयों द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा समान होती है। हाँ सही बात है, तो ये होता है, बाकी का जरूरत ही नहीं है। कहाँ जा रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक पदार्थ का निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। किस पदार्थ का, CO2 और H2O का। 120, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति हवा में n है। यदि यह तरंग म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है तब आवृत्ति का मान होगा। देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंग जो है, इसको माध्यम के अपवर्तनांक से मतलब ही नहीं होता, क्योंकि ये माध्यम में ट्रैवल ही नहीं करता, इसको माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता, इसीलिए इसका अपवर्तनांक क्या होगा, इसका आवृत्ति क्या होगा, ये सेम होगा, n ही रह जाएगा। ठीक है,
121 निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा है? पढ़ने दीजिए। हाँ, ये है। साबुनों के मिसेल किसी विशेष सांद्रता के बाद बनते हैं। नेक्स्ट है 122 यदि बेस 27 तो कलेक्शन किसके बराबर? 2 1 3 3 और 19 3 22 5 27। ओके, डाट जोड़ दे रहा है। यहाँ देखिए 3 15 3 18 18 12 30 30 10 40 2 42 5 47 47 3 50 50 20 70 70 और 9 79 79 5 84 10 94 94 4 98 10 108। वाह! यदि एप्पल का कोड 25563 ओके, रंग का 7148 ऐसा कुछ मैच नहीं कर रहा है। ओके हाँ, तो पर्पल का देखिए पी का क्या यूज कर रहा है कोड 5, तो 5 से शुरू होगा। 6 वाला काट देते हैं पहले, तो 5 1 7 यहाँ तक तो सेम है। ठीक है, पी का फिर क्या होगा 5। देखिए 5 इसमें यूज कर रहा है ना। यहाँ देखिए तीनों में 5 1 7 है, इसमें 5 1 7 है, तो 3 तक लेंगे नहीं, चौथा से लेंगे। चौथा में पी का कोड 5, एक बार में खत्म। 7 7 4 4 5 5 1 इसका जल प्रतिबिंब बनाना है, मतलब उलट के। तो अगर इसको उल्टेंगे तो 7 तो सीधा रहेगा नहीं, तो ये दोनों पहले कट कर देते हैं। अब यहाँ देखिए 7 7 4 4 ये ठीक है, 5 का उल्टा सीधा 5 तो होगा नहीं, तो ये भी कट जाएगा। बस ये सही है। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? मतलब त्रिभुजों की कुल संख्या बोल रहा है। पहले ये वाला लेते हैं, ब्लू क्यों ले रहे हैं, हम रेड लेते हैं। ठीक, अच्छा अभी ब्लू लेते हैं पहले ना, रेड ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 4, फिर ऐसे करके 5, फिर ऐसे करके 6, फिर ऐसे करके 7, फिर ऐसे करके 8। ये 8 हो गया। सेम इसमें भी बनेगा, कैसे बनेगा दिखाता हूँ। इसमें 8 हो गया, इसमें भी तो सेम वैसे ही बन रहा है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके। यही सेम त्रिभुज बाहर जो बना था वही अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 8 16। ध्यान से कीजिएगा, हो जाएगा। बढ़िया से इसको गिनना रहता। ठीक है, बाहर 3 भुजा, अंदर 4 भुजा, बाहर 4 भुजा, अंदर 5 भुजा, बाहर 5 भुजा, अंदर 6 भुजा, बाहर 6 भुजा, अंदर 4 भुजा। ये गलत है, मतलब डी वाला गलत हो गया, सी में आंसर है। यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आकाश, आकाश को कुआं और कुएं को तालाब कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से किससे हमें फल मिलेगा? फल कहाँ से मिलता है? वृक्ष से। वृक्ष को क्या बोला जाता है? आकाश। तो आंसर क्या होगा? फल कहाँ से मिलेगा? आकाश से। नहीं बोलता कहाँ से टपकेगा? आकाश से टपकेगा। ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन में टपकेगा आकाश से। हाँ, ये वाला। ओके, ये देखिए, ये पूरा सटा हुआ है, ये भी पूरा सटा हुआ है यहाँ तक, ये भी पूरा सटा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ छोड़ा हुआ आधा। तो ये आकृति 2 अलग है, भिन्न है, संगत आकृति का चयन करने बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? वृत्त, आयतन, वर्ग और आयत। ये देखिए तीनों ये फिगर है, ये भी ये भी ये भी क्या फिगर है। आयतन क्या डिफरेंट चीज हो गया, क्वांटिटी बताता है, तो बी वाला डिफरेंट है। बी कहाँ है? ए में। ये थोड़ा ध्यान देने का चीज है, जब एग्जाम में जाइएगा आप देखिएगा आंसर यहाँ बी है, लेकिन ऑप्शन ए में बी दिया हुआ रहेगा, ध्यान से। 130 69 माइनस 26 86 माइनस 34 35 माइनस 18 7 का अंतर। क्या बना दिया? 69 माइनस 26 हो नहीं रहा है, 43 हो जाएगा। ओके, 9 छक 54 12। हाँ, 9 छक ऐसे बना रहा है, 9 छक मतलब इधर से लिखता हूँ, 6 गुने 9 प्लस 2 गुने 6, 9 छक 54 12 66, 8 छक 48, चरतिया 12 12 48 60, पचतिया 15 8 दूनी 16 16 15 31, 7 7 49 और 2 51। चलो भाई, 3 3 96, 2 2 44 नहीं, 22 22 दूनी 44 33 3 96 नहीं, 3 3 तिया 9, 2 दूनी 4। हाँ, 3 तिया, अरे यार पहले इसको हटा देते हैं। 3 तिया 9, पहला वर्ड आ गया। 3 प्लस 3 6, ये आ गया दूसरा वर्ड। 2 दूनी 4,
2 + 2 4 44, एक इकाई एक, एक तो सब में, 1 + 1 2 12 12, ये यहाँ एक है, यहाँ 2 है, इसका ठीक से नहीं किया गया। हाँ, पेटीएम का गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग में से किसी को पता है? नहीं पता होगा, क्योंकि वो है राजीव अग्रवाल। राजीव अग्रवाल। टाइम्स टायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय ने भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? किसने किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान ने। कहाँ है ये? बेंगलुरु में है। ठीक है। खरोष्टी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? किधर है? पश्चिम उत्तर में। ये आपका अशोक का जो शिलालेख लिखा हुआ था उसमें खरोष्टी लिपि का भी यूज किया जाता है। ये किधर से लिखा जाता है? हम लोग ऐसे लिखते हैं कि इधर इधर से इधर, बाएं से दाएं, ये लिखा जाता है दाएं से बाएं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। कब किया था? 1951 में। कौन से मॉडल पे आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था, और इसमें कृषि पे मेन फोकस किया गया था। 136। आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? कितने प्रतिशत थी? 38.6%। निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून नहीं है? कौन सा नहीं है? ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। तलाक का मामला आपराधिक कानून नहीं है, दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। बारबाडोस देश की राजधानी कौन सी है? बारबाडोस की राजधानी कौन सी है? इसमें से कौन सी होगी? ब्रिज टाउन। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? यह है दलाई लामा की। ठीक है। और ये पुस्तक कब लिखे थे उन्होंने? 1991 में ये पुस्तक लिखी गई थी। 1989 में नोबेल पुरस्कार मिला था दलाई लामा को। इधर नहीं, इधर है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ओके, देखिए, पहले सुकन्या समृद्धि योजना, ये कब आया था? 22 जनवरी 2015 को। मेक इन इंडिया कब आया था? 25 सितंबर 14 को। अटल पेंशन योजना कब आया था? ये आया था 9 मई, ठीक है, 2015। प्रधानमंत्री जनधन योजना तो आप लोग को याद होगा, बहुत भयानक भीड़ बढ़ा था बैंकों में। ये आया था 28 अगस्त 2014। तो देखिए, सबसे पहले कौन आएगा? ये आएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना, 4 नंबर, 4 तो दोनों में है। दूसरा आएगा मेक इन इंडिया, 3 नंबर, 4 के बाद किसमें है? 3 इसमें है। उसके बाद आपका कौन सा आ रहा? किधर गया? मई या जनवरी? जनवरी, तो 1 नंबर आएगा सुकन्या समृद्धि योजना। फिर अटल पेंशन योजना आएगा 9 मई 2015। अब है, यूरोप के व्यक्तियों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? कौन से पर्वत का नाम रखा गया है? बटाले गाला, इसका नाम रखा गया बाइबल रॉक। प्रिया की वर्तमान आयु, अच्छा, के दुगने और जया की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। प्रिया की वर्तमान आयु की दुगना 2p ले लेते हैं, प्लस जया बराबर 48। ठीक है। संजय की आयु वर्तमान में जया की आयु से दोगुना है। संजय की आयु किसकी है? जया की दोगुना। मोहित की वर्तमान आयु प्रिया की वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक है। मोहित की वर्तमान आयु प्रिया की वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक है। संजय और मोहित के वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। संजय प्लस मोहित इज इक्वल टू 46। पूछ क्या रहा है? प्रिया और जया की। ओके, तो संजय और मोहित की जगह अगर इन लोग का बैठा दें वैल्यू, संजय का क्या हो जाएगा? 2j प्लस मोहित की जगह p+4 बराबर 46 वर्ष। ऊपर क्या दिया हुआ है? 2p + j बराबर 48। यहाँ से हम लोग j का वैल्यू ले लेते हैं, तो j का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा, माइनस में 2p हो गए। ठीक है, तो 2 × 48 - 2p + p+4 बराबर 46। 48 दूनी 96 - 4p + p+4 इज इक्वल टू 46। ओके, ये 3p इधर चला जाएगा,
3p, ये तो -3p होगा ना, उधर जाके +3p। 96 और 4 100, 146, 3 से कट रहा है क्या? 3 3 चक 12, 4 1 5 6 11, अरे कट नहीं रहा यार। कहीं तो गलती कर दिए हैं। कहाँ गलती कर दी है? प्रिया के वर्तमान आयु के दुगने और जया के वर्तमान आयु का योग 48 है, ये ठीक है। संजय के वर्तमान में जया की आयु से दोगुना है। संजय की वर्तमान आयु जया के वर्तमान आयु, मोहित के वर्तमान में प्रिया के वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक है, ये भी सही है। संजय और मोहित की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है, ये भी सही है। s प्लस m की जगह 2j प्लस p प्लस 4 बराबर 46। j की जगह क्या होगा? 48 माइनस 2p, 48 माइनस 2p इंटू 2। हाँ ओके, प्लस p प्लस 4 बराबर 46, यहाँ तक ठीक है, एकदम करेक्ट। 48 दूनी 96 माइनस 4p प्लस p प्लस 4 बराबर 46, यहाँ तक ठीक है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यही होता है यार, छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है। इसको हटाऊं क्या? हाँ देखिए 3p इधर चला गया, ये 46 96 4 100 100 में से ये 46 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 54। तो p बराबर 18, p 18 है, कुछ किस का रहा है p 18, यहाँ पे 18 बैठा देंगे, 18 में 36 और 12, तो j कितना हो जाएगा? j हो जाएगा 48 में से 36 चला गया तो 12। इन दोनों का योग पूछ रहा था ना, p प्लस, वही पूछ रहा है ना, प्रिया और जया की 12 18 30। यहीं पे छोटा छोटा मिस्टेक, एकदम एग्जाम में भी यही होता है आपका, छोटा छोटा मिस्टेक ना, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस करेंगे, गलती हो जाएगा। 250 से 200, 250 से 1000 तक की कितनी संख्याएं 5 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है? इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं, सीधा गुना हो जाएगा क्योंकि कॉमन नहीं है। 6 25 30 7 21 210, 210 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितने संख्या आएंगे। 21 चक 84, 840 जाएगा ना, 21 बचे तो 1050 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो 4 शब्द ऐसे होंगे जो 21 से कट रहे हैं और वो 1000 से कम है, लेकिन 210 से भी तो एक कम, ये 250 से भी एक कम है ना 210, तो टोटल कितना संख्या हो जाएगा? 21, ये 3 संख्या हो, यहाँ तक 4 संख्या हो रहा है, उसमें से एक तो ये हट जाएगा पहला वाला, तो टोटल 3 संख्या ऐसा है जो 7 से, मतलब 5 6 और 7 से पूरी रूप से विभाज्य है। निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 9 12 13 और 15 से पूरी तरह विभाज्य है। इसका निकालने का तरीका मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। इसका पहले एलसीएम निकाल देते हैं, बनाते बनाते आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या कर रहा हूँ मैं। 6 9 12 13 15, पहले 2 से, 2 तिया 6 9, 2 छक 12 13 15, फिर 3 3 इकाई 3 3 तिया 9, 3 दूनी 6 13, 3 बचे 15, क्या हो जा रहा है? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 13, ये ऐसे लिख दिए। देखिए ये तो जोड़ा में आ ही रहा है, मतलब ये स्क्वायर नंबर हो जाएगा, ये स्क्वायर नंबर, इसमें अगर 5 गुने 13 अगर कर देते हैं और, तो ये भी डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहाँ क्या ले लेंगे? और 5 गुने 13 सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से 5, यहाँ से 2 हटा दीजिए, 10, 1 शून्य यहाँ से बैठ जाएगा, फिर यहाँ से 2 और यहाँ से 5 हटा देते हैं, तो मल्टीप्लाई कितना करना है? बाकी को करना है। 3 तिया 9, 73 है 169, 169 गुने 9, 9 नमा 81, हाथ में बचा 8, 16 नमा 44, 144 8 152, 1521, और 2 शून्य जो इन दोनों का हटाए थे हम लोग, किसका? इसका और इसका, तो वो आ गया इतना 15 21 00। कभी भी कैलकुलेशन को शॉर्ट करने सीखना है। 145, एक टैंक में 2 प्रवेश पाइप है जो क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में टैंक को पूरा भर सकते हैं। एक निकासी पाइप से पूरी टैंक को 10 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि सभी 3 पाइपों को एक साथ एक खाली टैंक में, कैसे खाली टैंक में खोला जाता है, तो उस टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? 6 8 और 10 बोल रहा है। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 120। पहला वाला का देखेंगे, पहला मान लीजिए कि x है, तो x क्या करेगा? 1 घंटा में
20 कुर्सी बना देगा। वाई कितना 15। ये जेड क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है कितना 12 एक घंटे में, तो ये माइनस में लेंगे, तीनों को एक साथ खोला जा रहा है तो 20 15 35 माइनस 12 कितना 27। हर घंटे 27 कुर्सी बनेगा। कुर्सी कितना बनाना है 120, 3 से काटें 40 बार में, ये 9 बार में, 9 चक 36। नहीं हद है यार, हर बार गलती हो रहा है। 6 8 6 8 10 ठीक है 120। 6 20 छक 20 से 15 ठीक 20 से 10 12 ठीक है 20 15 35। 35 में से 12 गया तो कितना बच गया, देखिए यहीं पे दिक्कत हो जाता है, 23 बचेगा। 120 बटे 23, हमको लगता है यही आंसर हो जाएगा। हाँ 23 बचे 115 और 5 20। ये यार कैलकुलेशन में कैसे छूट जा रहा है, हद है। ये गलती एग्जाम में नहीं करना है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर पर घंटे से अधिक होती है तो उसे निर्धारित समय से 8 घंटे कम समय लगता है। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर पर घंटे से कम होती तो रेलगाड़ी को निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक समय लगता है। यात्रा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इससे क्या होता है ना, इसके लिए आपको ट्रिक भी दिया जाता है, बट ट्रिक पे मत चलिए, आपको सॉल्व करना सीखना है। मान लीजिए कि टोटल दूरी है, मतलब ट्रेन की चाल है एक्स, टाइम लेता है ये टी। पहला वाला कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन तो आपका यही है, टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा ना, एक्स का स्पीड से टी टाइम में जाता था। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर पर घंटे अधिक होती, चाल प्लस 12 घंटे होती, तो टाइम कितना लगता 8 घंटे कम लगता, इंटू टी माइनस 8 बराबर क्या होगा एक्स टी। पहले ये टाइम लग रहा था, अब ये टाइम लग रहा है ना, सेम है, दूरी तो बराबर है ना। दूसरा में क्या बोल रहा है, यदि चाल 12 किलोमीटर पर घंटे कम होती तो टाइम कितना अधिक लगता, 12 घंटे अधिक लगता। ये भी बराबर एक्स टी हो जा रहा है। यहाँ देखिए एक्स टी, ये पहला वाला सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्स टी प्लस 12 टी माइनस 8 एक्स माइनस बराबर 96 बराबर एक्स टी। एक्स टी से एक्स टी काट देते हैं। अब ये वाला सॉल्व करते हैं। एक्स टी माइनस 12 टी प्लस 12 एक्स माइनस 144 बराबर एक्स टी। फिर एक्स टी से एक्स टी काट दीजिए। अब कितना बच गया यहाँ पे, ये देखिए दोनों को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए इधर कितना बच गया 0, इधर भी 0। ये 12 टी से 12 टी घट गया, ये माइनस में था ये प्लस में था, ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4x, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस में था, दोनों दोनों को ऐड करके इधर लेके चले जाएंगे तो 144 और 96 कितना हो जाएगा 240, इधर चला गया। x का वैल्यू कितना आ गया 60, मतलब स्पीड कितना का है 60 का। अब किसी एक में बैठा के इसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें बैठा देते हैं, इधर 0 हो गया ना ये कट के, x का वैल्यू ना, तो 12 टी माइनस 8 छक 48, 480 बराबर 96, इधर चला गया। 12 टी बराबर कितना हो गया 48 और 9 576, 12 से काट दें, 12 चक 48 बराबर 96, कितना हो गया टी बराबर 48। पूछ क्या रहा है, यात्रा की लंबाई, टी इंटू एक्स कर देंगे, एक्स टी ही तो था, एक्स इंटू टी इंटू 60 है ना। 8 छक 48 का 8 हाथ में बचा 4, 4 छक 24 और 4 28, 288 1 किलोमीटर 2880। अगर समझने में परेशानी हुआ तो इसको दोबारा एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, मतलब उस क्वेश्चन को। फिर भी ना समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा। विषाणु तथा विरोइड विषाणु में अंतर होता है, क्या अंतर होता है आपका, विषाणु में कम आणविक भार वाला आरएनए पाया जाता है जबकि विरोइड में नहीं पाया जाता है। ठीक है, पसलियां कहाँ पे जुड़ी रहती है, कहाँ पे जुड़ी रहती है, ये रहती है स्टर्नम पर जुड़ी हुई। नेक्स्ट है 84 PO 210 का अर्थ आयुकाल 140 दिन है। विघटन होने पर 1 ग्राम पोलिनियम 0.25 ग्राम रह जाएगा, मतलब 1/2 का ये 1/4 हो रहा है ना, तो 1/2 का स्क्वायर आ रहा है ना, तो इसका 1/2 का स्क्वायर हो रहा है, तो इसका गुने 2 कितना हो जा रहा है
280 दिन। उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को, परिवर्तित करता है, घटाता है, बढ़ाता है, दोनों कर सकता है ना। तो ये हो गया पूरा सेट नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग सेट नंबर 4 में। इसी तरह से आपका टोटल 21 सेट कंप्लीट किया जाएगा, फिर जब वॉल्यूम 2 आएगा तब वो बताया जाएगा। इसमें अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत हुआ, कोई क्वेश्चन अगर गलत रह गया हो तो वो कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपको कहीं समझने में कन्फ्यूजन हो रहा हो मैथ या रीजनिंग को लेके, तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका अलग से शॉर्ट्स डाल दूंगा, ठीक है। और मैं मैथ का भी कुछ कुछ क्वेश्चन लाऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।